कैन स्टार्ट विंडोज भाई। तो फिर से हम स्टार्ट करेंगे। बॉलिंजर बैंड पे हम अटक गए थे, हमारा सेशन जस्ट डिस्कनेक्ट हो चुका था, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हम फिर से कनेक्ट कर चुके हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि बॉलिंजर बैंड के बारे में मैंने आपको बताया था कि टाइम चेन आप देखेंगे यहाँ पे 30 मिनट्स का टाइम चेन मैंने लिया है। अगर बॉलिंजर बैंड के बाहर कोई भी प्राइस जाता है, उसके टॉप लेवल पे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है, इसको मैं फिर से क्लियर करता हूँ। ठीक है, अब ये लाइन जब मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, आप याद रखेंगे कि इस लाइन के ऊपर अगर कोई प्राइस जाती है तो हमको बाय करना है। लेकिन दोस्तों, इस कैंडल का जब लो टूटता है तो हमको सेल ही करना है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये जितना भी चार्ट है यहाँ तक का आपको दिखना नहीं है। अगर आप इस लेवल पे खड़े हो तो अगर प्राइस एक्शन ऊपर नहीं जाती 30 मिनट्स टाइम के अंदर, टाइम फ्रेम जो है हमारा, आपको यहाँ पे सेल करना है। काफ़ी अच्छा आपको लेवल्स मिलेगा। फर्स्ट टारगेट दोस्तों आपका जो मिरर बॉलिंजर बैंड है, यहाँ तक ही हो सकता है। अगर और आगे जाएंगे, आपकी अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब जब बॉलिंजर बैंड इस लेवल पे आता है, यहाँ पे हमने लाइन को ड्रॉ की है। अगर बॉलिंजर बैंड के बाद अगर कोई प्राइस आता है, यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन को मैं ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे कितनी सीक्रेट है। हर कैंडल के आउटसाइड में मैं एक लाइन को ड्रॉ करूंगा। आप देखेंगे यहाँ पे कि हर कैंडल के आउटसाइड में। अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि इस कैंडल पे जब मैंने लाइन ड्रॉ की है, आप फ्रंट साइड में आगे देखेंगे कि कैंडल यहाँ पे आई है, रिजेक्शन दी है। और एक कैंडल ने यहाँ पे प्रयास किया था, ऊपर नहीं गई, और एक रेड कैंडल यहाँ पे आई थी। तो दोस्तों, ये जो लो था, यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ की थी, यहाँ पे आप देखेंगे तो 3 टाइम मार्केट ने फाइट किया, 3 टाइम्स यहाँ पे। अगर आप फिर से नेक्स्ट टाइम देखेंगे तो यहाँ पे कैंडल थी, यहाँ पे रिजेक्शन दिया था, मार्केट नीचे आया था, और एक कैंडल ने कोशिश की, मार्केट फिर से नीचे आया था। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट है कि बॉलिंजर बैंड के बाहर कोई भी प्राइस आता है, आपको लाइन ड्रॉ करनी है। अगर समझो इस लाइन के बाद सेकंड कैंडल यहाँ पे आपको दिखती है, तो आपने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है। आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन था मार्केट के अंदर, फिर से यहाँ पे कुछ डाउन साइड में कैंडल थी। इस लेवल पे दोस्तों फाइट है, देखेंगे यहाँ पे एक सपोर्ट बन गया था, 3 कैंडल में स्टैंड लिया यहाँ पे, ऊपर नहीं गया है दोस्तों, फिर से इस लेवल पे फाइटिंग कर रही है। तो दोस्तों, इस कैंडल का इस लेवल पे डाउन साइड में ब्रेकआउट दिया था। आप देखेंगे कि मार्केट फिर से नीचे आ रहा है। तो देखेंगे कि दोस्तों, आप हर कैंडल के बाहर अगर लाइन ड्रॉ करते हो तो आपको हर कैंडल पे सपोर्ट रेसिस्टेंस टाइप का टारगेट मिलता रहेगा। टारगेट दोस्तों बॉक्स रेंज के अंदर होता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि मैं फिर से आपको ड्राइंग दिखाता हूँ कि कैंडल्स के बारे में, अगर मार्केट के जो लेवल से आप यहाँ पे देखेंगे कि इस कैंडल पे यहाँ पर मैंने लाइन को ड्रॉ किया था, तो मार्केट इस लेवल पे आया था। 30 मिनट्स का चार्ट है, आप देखेंगे कि कम से कम 3 आवर्स 4 आवर्स से भी ज़्यादा मतलब यहाँ पे मार्केट में फाइट किया था। मार्केट ऊपर नहीं गया था, मार्केट टायर कंडीशन में, मतलब डोजी बना होगा उस दिन, क्योंकि आप देखेंगे कि मार्केट का ओपनिंग यहाँ पे था, क्लोजिंग यहाँ पे है। तो दोस्तों, इस टाइप की कैंडल उस दिन बनी होगी जो 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं तो हमको वहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं देना है। हर कैंडल के जो क्लोजिंग है, अगर बॉलिंजर बैंड की बाहर होती है, आप कहेंगे सर यहाँ पे भी क्लोजिंग थी, तो लेकिन दोस्तों फर्स्ट क्लोजिंग यहाँ पे हुई थी, ये सेकंड कैंडल यहाँ पे है। तो ये बहुत बड़ा सीक्रेट है कि जब हम देखेंगे कि लाइन के नीचे अगर प्राइस जाता है, तो आपको दोस्तों इतना देखना कि नेक्स्ट स्टेप ये है, अगर आप यहाँ पे खड़े हो इस जगह पे, तो आपके ऊपर जाने की जो संभावना थोड़ी कम होती है। अगर बॉलिंजर बैंड के बाद प्राइस आता है, और यहाँ पे देखेंगे कि ये जो कैंडल यहाँ पे है, बॉलिंजर बैंड के बाद प्राइस आया था, तो ऊपर जाने के लिए उसको बहुत समय लगता है। हमेशा याद रखिए कि ओवरबॉट कंडीशन जो होती है मार्केट के अंदर, जब बॉलिंजर बैंड के जो बाहर साइड की जो क्लोजिंग होती है, वहाँ पे बहुत टाइम लगता है। अगर हम बैक साइड में देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखने मिलेगी। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे मैं फिर से ड्राइंग करूंगा कि बॉलिंजर बैंड डाउन साइड में अगर आया है तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है। ये जो सीक्रेट है दोस्तों, आपको यूट्यूब के ऊपर कोई भी इंसान समझा नहीं आ पाएगा। ये जो हमने जो सीखा है, ये बहुत बड़ी सीक्रेट है। कोई भी बॉलिंजर बैंड के बाद फर्स्ट कैंडल आता है, उसका जो लो है यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की है। आप देखेंगे कि मार्केट इतना फाइट करने के साथ ही यहाँ पे आया है, पहले डाउन में गया है। तो दोस्तों, ये जो फाइटिंग करके मार्केट यहाँ पे रुका था, तो फर्स्ट कैंडल जब डाउन में आती है, मल्टीपल टाइम यहाँ पे टचिंग होती है, मार्केट को फिर से ऊपर लेके जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की थी, फिर से इसमें बहुत बड़ी सीक्रेट है, ध्यान से काम करेंगे। अगर यहाँ पे फर्स्ट टाइम बॉलिंजर बैंड के बाहर की तरफ अगर आता है, हमने लाइन को ड्रॉ की है, ये हमारी लाइन है। अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे कुछ रिजेक्शन है। अगर आपको प्राइस एक्शन समझ में आता है तो आप देख सकते हैं कि हमने कल बात की थी, सॉरी कल की बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे, परसों की बात। तो बॉलिंजर बैंड की आप अक्सर में देखें, अक्सर में बॉलिंजर बैंड फ्लैट था यहाँ पे। तो दोस्तों, ये जो नॉर्मल फ्लैट है बहुत बड़ा फ्लैट नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि 1 2 3 4
5। दोस्तों 4 या 5 कैंडल अगर आपको दिखती है हाई टाइम फ्रेम के अंदर दोस्तों बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको समझने के लिए कि बॉलिंजर बैंड अगर फ्लैट होता है तो हमको सेल करना है। तो सिर्फ बताने की कोशिश जो है कि ये जो कैंडल थी इसकी लो पे मैंने लाइन ड्रॉ की थी, यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। आप देखेंगे कि नीचे भी कोई प्राइस आई थी, इस प्राइस के बाद अगर कोई प्राइस आई है नीचे तो ये जो रेड कैंडल है यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, उसके नीचे भी है। लेकिन दोस्तों जो प्रायर जो लो था वहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो रिजेक्शन यहाँ पे हुआ है, आप देख सकते हैं कि रेड कैंडल यहाँ पे हैमर टाइप की कैंडल है, इन्वर्टेड हैमर प्लस बुलिश एंगुलफिंग पैटर्न है। ठीक है, बुलिश एंगुलफिंग पैटर्न मतलब दोस्तों आपको याद रखना कि ये जो लेवल्स है यहाँ पे आपको दिखती है, जूम करके मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। तो दो साइड में आप देखेंगे कि तो दोस्तों ये जो लेवल्स है यहाँ पे, तो ये देखेंगे कि इन्वर्टेड हैमर प्लस ग्रीन कैंडल है। तो दोस्तों मार्केट के डाउन ट्रेंड में आया है, जो सपोर्ट लेवल पे यहाँ पे काफी अच्छी फाइट कर रहा है। 30 मिनट का रिजेक्शन है। आपको मैंने बताना चाहता हूँ कि ये जो कैंडल दिखती है, अगर समझो कि देखा आपको ब्लू कलर दिखा, ब्लू कलर, ओके, कलर चेंज करके थोड़ा ब्लैक करके इसके ऊपर मैं आपको थोड़ी सीक्रेट बताऊंगा कि बॉलिंजर बैंड में अगर काम करते तो आपको कैसे करना है। दोस्तों ये हैंग हो गया, ठीक है। तो ड्राइंग का थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम है, आपको यहाँ पे याद रखना है कि बुलिश एंगुलफिंग पैटर्न दोस्तों 30 मिनट्स में यहाँ पे बनी हुई है, लेकिन मार्केट का जो क्लोजिंग का टाइमिंग था उस दिन का एंडिंग जो समय होता है उस समय का कैंडल से 3:15 से लेकर 3:30 मिनट तक का जो कैंडल से 15 मिनट का ही होता है। तो यहाँ पे हमेशा आप देखेंगे कि लास्ट कैंडल जो होता है वो स्मॉल बनता है। तो दोस्तों ये जो सपोर्ट लेवल पे टॉवर बॉटम जो बोलते हैं 1 2 3 4, तो दोस्तों बॉटम लेवल पे टॉवर जैसा बना है मार्केट के अंदर। तो आपको ध्यान रखना कि जब जब ये सपोर्ट लेवल पे बनता है वहाँ पे मार्केट को स्टैंड देता है। आप देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4, तो आप देखेंगे कि स्मॉल जो मार्केट में रैली आई थी लेकिन रिजेक्शन है, क्योंकि बॉलिंजर बैंड के नीचे है। जैसे हमने हमेशा बात की थी, मार्केट जब अप में जाता है फिर से डाउन में आता है तो डबल बॉटम जब बनता है और नीचे जाता है तो हमको सेल करना है। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट का जो अपसाइड था, मार्केट इस लेवल से अप में आया था और डाउन में आया था, डाउन साइड में गया, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस खा सकता है। लेकिन दोस्तों जब अप साइड में फिर से यहाँ पे जाता है तो दोस्तों इस बॉक्स सेलिंग के अंदर आपको याद रखना कि आपका बॉक्स सेलिंग का जो टारगेट है वही आपका अपसाइड में आपको टारगेट मिलेगा। तो इस चीज के लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके अलावा इसके अंदर और एक सीक्रेट मैं आपको बताऊंगा कि ड्राइंग को मैं निकाल लेता हूँ। आपको याद रखना कि बॉलिंजर बैंड जब आप ड्रॉ करते हो, ठीक है, जब आप दो साइड में मार्केट के खड़े हो तो रेड कैंडल का जो हाई आपको दिखता है, कभी भी याद रखेंगे रेड कैंडल का जो हाई है, क्योंकि रेड कैंडल बहुत बड़ी है। आप कहेंगे सर यहाँ पे क्यों नहीं गया, यहाँ पर क्यों नहीं गया, तो बड़ी कैंडल दोस्तों ये है, अगर इसका हाई टूटता है तो हमको बाय करना है। तो ये बहुत सीक्रेट है कि बॉलिंजर बैंड अगर आपके पास नहीं है तो मूविंग एवरेज में आप काम कर सकते हैं। बॉलिंजर बैंड का जो 20 डेज का सेटिंग है जो सेंटर में, सेम मूविंग एवरेज आपको वैसा दिखेगा। तो याद रखना कि ये जो लेवल्स मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर भी कुछ रेड कैंडल्स है, यहाँ पर भी है, लेकिन बिग कैंडल जो आपको दिख रही है, अगर आप अप साइड में जा रहे हो तो आपको लेफ्ट साइड में देखना है कि लेफ्ट साइड में ऐसी कौन सी फर्स्ट कैंडल है जिसका रेजिस्टेंस जो अगर कैंडल का हाई है अगर तो के ऊपर जाता है तो वो, अगर आप बोलेंगे सर यहाँ पे आपने क्यों नहीं किया, तो दोस्तों ये जो डिस्टेंस है आपका बड़ा होना चाहिए, ये जो डिस्टेंस है बड़ा होना चाहिए। 3-4 कैंडल के अंदर काम कर रहे हैं या नहीं आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा। अगर मैं इसको लेफ्ट साइड में राइट साइड में जूम करके दिखाता हूँ, अगर कोई कैंडल आगे है तो देखते हैं यहाँ पे। तो निफ्टी 50 का दोस्तों इंडेक्स चार्ट यहाँ पे आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने अभी देखा कि ये जो डिस्टेंस यहाँ पे है, तो ये जो बिग कैंडल्स है इसकी अप साइड में अगर मार्केट जा रहा है तो कोशिश करेगा कि ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये जो पैटर्न है ये कप एंड हैंडल टाइप का दोस्तों अभी पैटर्न बन रहा है। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ऊपर लेके जाएगा, लेकिन दोस्तों अभी आप देखेंगे कि बॉलिंजर बैंड डाउन साइड में जब मूविंग कर रहा है तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, दोस्तों ये जो कैंडल्स का लेवल है यहाँ पे रखेंगे कि
इस लेवल के ऊपर दोस्तों रेजिस्टेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मार्केट जब यहाँ पे डाउन में आया था बहुत कोशिश करते हुए भी ऊपर नहीं जा पाया। तो दोस्तों अगर मार्केट नीचे भी आता है तो आपको फिर से देखना है कि यहाँ पे लास्ट ट्रेड कैंडल है, इसका जो लो है, अगर यहाँ पे टूटता है तो मार्केट फिर से नीचे यहाँ पर आएगा, मतलब आएगा। अगर मंडे की कल हम बात करेंगे, ये जो हमारा इंडेक्स चार्ट है, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, अगर डेली चार्ट में हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या बना है, आप देखेंगे कि बॉलिंजर बैंड अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि आउटसाइड में तो आया नहीं है, लेकिन हम देखेंगे कि लास्ट कैंडल जो रेड कैंडल दिखती है, रेड कैंडल का जो लो है हमने यहाँ पे लाइन पर ड्रॉ किया है। और यहाँ पे अभी डेली चार्ट है बुलिश पियर्सिंग पैटर्न। बुलिश पियर्सिंग पैटर्न मतलब दोस्तों आपको याद रखना है कि ये जो लेवल है यहाँ पे रियल बॉडी का 50% है, ये जो रियल बॉडी है इसका 50% ही मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, मतलब मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। लेकिन दोस्तों कल मंडे को मार्केट गैप अप ओपन होगा। गैप अप ओपन क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों ये जो लेवल से यहाँ पे मार्केट ने स्टैंड लिया है, मार्केट ने 50% लास्ट बॉडी की अप साइड में क्लोजिंग दिया है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मैं लाइन पर ड्रॉ करूंगा, आपको दिखाऊंगा कि ये जो लेवल्स है इसका मतलब क्या है। ठीक है, आपको मैं फिर से जूम करके दिखाता हूँ। 50% दोस्तों जब ऊपर जाता है मार्केट तो बुलिश पियर्सिंग पैटर्न है, मार्केट को ऊपर लेके जाने की ताकत इसमें रखी है। लेकिन दोस्तों ये जो लेवल है बॉलिंजर बैंड के जो मूविंग एवरेज आपको दिखती है, मार्केट यहाँ पर अगर ओपन में होता है यहाँ पे टच करके फिर से नीचे आने वाला है। मार्केट बहुत जल्दी से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे कि मार्केट लोअर लो बना हुआ है मार्केट में कंटिन्यू कैंडल से। तो 20 डेज के नीचे 1 कैंडल 2 3 4 और लास्ट कैंडल 5th है, लेकिन वो अप साइड में है। दोस्तों 5 कैंडल जब मार्केट के अंदर बनी है डाउन साइड में, तो मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। भले मंडे के दिन हम अगर देखेंगे कि मार्केट गैप ओपन होगा, मार्केट अप में जा सकता है, लेकिन मार्केट में फिर से सेलिंग प्रेशर है दोस्तों। सेलिंग प्रेशर में मार्केट कितना आएगा, लास्ट कैंडल का 50% है दोस्तों। लास्ट कैंडल का 50% कितना आता है आप लिख के रखिए। प्रेडिक्शन हम कैसे करते हैं, सिर्फ प्राइस एक्शन के ऊपर हमको काम करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 14,589 करके इंडेक्स के अंदर लेवल है। 14,589 इंडेक्स का जो है दोस्तों, फ्यूचर के अंदर थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। मार्केट अगर गैप ओपन होता है तो मार्केट इस लेवल पे रिजेक्शन देगा, तो वो लेवल में आपको यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके दिखाता है कि क्यों वहाँ पे रहेगा रिजेक्शन। आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 14,918 करके लेवल है। अगर मार्केट में गैप अप ओपन होता है, जब तक इसके ऊपर मार्केट टोटल क्लोजिंग नहीं देता, फर्स्ट डे में तो मुश्किल है, क्योंकि ये जो लेवल से यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है मार्केट। लेकिन अगर यहाँ पे लोअर हाई बना है, फिर से हायर हाई अगर बनता है, हायर लो बनता है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे। लेकिन ये जो लाइन दिखती है, इस लाइन के ऊपर 14,918 इस लेवल को मार्केट टच करके फिर से नीचे आएगा। हो सकता है कि मंडे को अगर मार्केट बुलिश है, गैप ओपन हुआ है, तो 14,918 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो मार्केट फिर से अप साइड में आ सकता है 15,291। तो क्यों आएगा दोस्तों, जैसे मैंने आपको सीखा है कि रेड कैंडल फर्स्ट अगर नीचे आती है तो आपको मार्केट में डाउन ट्रेंड दिखता है, जैसे मैंने आपको दिखा अप साइड में। तो डेली चार्ट के ऊपर दोस्तों ये ऐसा होता नहीं है। इंट्राडे में आप काम करोगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंट्राडे में टाइम फ्रेम अगर मैं 1 मिनट का मैं पढ़ता हूँ, 1 मिनट के अंदर स्लाइडिंग में, तो कैसे दिखता है चार्ट। अगर हम 1 मिनट में देखेंगे कि फर्स्ट कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग हुई है, तो अगर 1 2 3 4 5 6 7 10 to 20 कैंडल दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में। अगर आप यहाँ पे मैंने बात आपको बताई थी कि फर्स्ट कैंडल अगर आप देखेंगे यहाँ पे बॉलिंजर बैंड के मिडल बैंड के ऊपर क्लोजिंग होती है, तो कंटिन्यू मार्केट में अप ट्रेंड दिखने को मिलता है। Sudarshan bhai, sorry for interruption. Thoda slowly, and keep little distance, bro. Keep your mics little distance. I'm getting little noise. I'm getting. अभी आ रहा है साउंड, ओके? हाँ, now it is clear. थोड़ा नॉइज आ रहा है। Now it is clear, I think. Now it is clear. ठीक है, तो अभी मैंने डिस्कस किया था ये जो अभी हमने बात की थी, थोड़ा साइड में जाते चार्ट। आप कभी भी याद रखेंगे मिडल बैंड के ऊपर अगर कोई प्राइस एक्शन क्लोज होता है, आपको 1 कैंडल के अंदर भी आप एंट्री ले सकते हो। मिनिमम आपको 5 कैंडल तक वेट करना है। 5 कैंडल जैसे हो गया, वहाँ पे आपको एक लाइन को ड्रॉ करना है। 5 कैंडल के बाद दोस्तों आपके पास एकदम रॉकेट जैसा आपको टारगेट है। आप देख सकते हैं, अगर आप बोलेंगे सर यहाँ पे क्यों नहीं हुआ है, तो दोस्तों 1 2 3 4 कैंडल, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो मार्केट का जो लेवल है, मार्केट हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, दोस्तों मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट हुआ है, डबल बॉटम पिच हो गया है, टच हो गया है। यहाँ से मार्केट फिर से अप में जा रहा है। तो डबल बॉटम डबल टॉप जो हमने लास्ट टाइम जो वेबिनार लिया था, आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो लेवल है यहाँ पे, तो मार्केट डाउन में आया है, मार्केट अप में गया है, मार्केट फिर से लेवल पे आया है। दोस्तों डबल बॉटम यहाँ पे है, डबल टॉप यहाँ पे है, तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है कि हमें बाय करना है या सेल करना है। आप देखेंगे कि मार्केट में जब रैली बहुत बड़ी आई है तो थोड़ा आपको वेट करना है।
तो वेट करने के लिए जितना आपका जो सोच है आपके लिए थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे मैं बताता हूँ मुझे बहुत इजी पड़ता है, लेकिन आपको याद रखना है कि सबसे बेस्ट है कि 5 कैंडल को ट्राई कीजिए। 1 2 3 4 5 कैंडल के अगर हाई के ऊपर मार्केट जाता है आपको 100% बाय करना है। आपका टारगेट सिर्फ दोस्तों ये जो रेंज है इतना ही आपका टारगेट होगा। ये 1 मिनट का चार्ट है दोस्तों, 1 मिनट के अंदर आपको स्कैल्पिंग करनी है। 1 मिनट की मैं आपको सिर्फ इतना दिखा रहा हूँ कि आप कर सकते हो। हाई टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम देखेंगे तो 5 मिनट में भी देखते चलो, 5 मिनट के अंदर आप देख सकते हो, काफी ईजी है 5 मिनट के अंदर भी। अगर आप देखेंगे कि मार्केट जब इस लेवल पे आया है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 5 क्लोजिंग मार्केट यहाँ पे भी है, लेकिन मार्केट अप साइड में नहीं गया है। मार्केट आप देखेंगे तो डायरेक्ट डाउन साइड में गैप डाउन ओपन हुआ है। तो ये जो प्रेडिक्शन है दोस्तों 5 मिनट में आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। अगर आप मूविंग एवरेज की क्रॉसिंग बॉलिंजर बैंड की जो लेवल से अगर आप एंट्री लोगे तो आप वहाँ पे कुछ समय के लिए काम कर सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पे बात की थी कि आपको अगर ये टेक्निक जमती है तो आप इसमें प्रैक्टिस कीजिए। आप यहाँ पे देखेंगे कि बॉलिंजर बैंड की 1 2 3 4 5 दोस्तों 5 के अंदर जब क्लोज हो गई तो आपको डायरेक्ट सेल करना है। तो दोस्तों आपका ये जो लेवल्स है ये आपका बॉक्स रेंज है। 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर आप काम करेंगे तो दोस्तों बॉक्स रेंज जो है 100% के लिए आपको काम करके दिखाता है। आप यहाँ पे देखेंगे ये जो बॉक्स रेंज है यही आपका टारगेट है, इसके आगे आपको रुकना नहीं है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप अच्छा एक्सपर्ट हो, आप प्रैक्टिस करके काम करते हो और नीचे आप 300% तक 100 200 माफ कीजिए 200% तक आप काम कर सकते हो। ये यहाँ पे बॉक्स जस्ट मैंने बड़ा ड्रॉ किया है, तो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है ड्राइंग के अंदर, लेकिन आपको याद रखना कि 5 कैंडल आपको याद रखना कि 5 कैंडल यहाँ पे 5 कैंडल आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी है। उसके नीचे अगर जाता है तो आपको सेल ही मारना है। कभी भी याद रखें कि यहाँ पे मार्केट 1 2 3 4 5। तो दोस्तों ये जो आप देखेंगे कि 5 कैंडल यहाँ पे है, ये जो आपको लेवल दिखता है यहाँ पर आपको बाय करना है यहाँ पर। तो दोस्तों ये जो लेवल से आपका 100% टारगेट है। अगर आप डाउन साइड में 1 2 3 4 5। तो दोस्तों ये जो लो टूटा था यहाँ पर मार्केट डाउन में नहीं गया है। अगर स्टॉप लॉस आपका होता है तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस कर सकते हो। ये जो रेंज है अगर नीचे गिरता तो मार्केट इसी रेंज के अंदर आपका टारगेट होता था। अगर हम फिर से यहाँ पे आगे देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि फर्स्ट कैंडल यहाँ पे अभी याद रखेंगे कि ये जो लेवल है यहाँ पे ये जो कैंडल इसकी यहाँ पे आधी बॉडी मूविंग एवरेज के बाहर है और अंदर है, तो ऐसे आपको काम नहीं करना है। फर्स्ट कैंडल यहाँ पे एक ओपन क्लियर है 1 2 3 4 5। तो दोस्तों ये 5 कैंडल के ऊपर मार्केट जाता है तो आप देखेंगे कि मार्केट का 100% बॉक्स रेंज का टारगेट यहाँ पर आपको मिलेगा, मतलब मिलेगा। ये चैलेंजिंग है दोस्तों, आपको कोई यूट्यूब पे नहीं सिखाएंगे। ये जो हमने सीखा है ये जो है सिर्फ इतने रेंज के लिए आपको काम करना है दोस्तों। आपको डबल भी आप काम कर सकते हैं अगर आपको प्राइजेशन काफी अच्छा आता है तो 200% तक काम कीजिए, 300% तक आपको नहीं रुकना है। कभी भी याद रखेंगे 100% मतलब आपको डबल मिल सकता है। डबल मिलने की जो बात है अगर आपका अच्छा प्रैक्टिस है, आप करते हो, आप कर सकते हो। टोटल FIS और DIS का बाइंग सेलिंग इसके अंदर ही है। आपको फंडामेंटल जाके देखने के लिए वहाँ पर क्या है क्या नहीं है। अगर हम इसको हाई टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो हमको यहाँ पर क्या दिखता है। आप यहाँ पे देखेंगे कि 4 आवर चार्ट के अंदर यहाँ पे क्या दिखता है। अगर आपको लगता है कि मुझे बॉलिंजर बैंड के बाहर लाइन ड्रॉ करके ट्रेडिंग करनी है, लाइन ड्रॉ मतलब ये जो लेवल है यहाँ पे हर लेवल के नीचे हमने लाइन ड्रॉ किए। दोस्तों नेक्स्ट टाइम मार्केट अगर वहाँ पे आता है तो वहाँ पे थोड़ी फाइट करता है। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट कैंडल यहाँ पे है, इसके अंदर और एक सीक्रेट है कि बॉलिंजर बैंड में जब भी आप काम करेंगे तो ये जो डिस्टेंस आपको दिखता है मार्केट के अंदर, ये जो डिस्टेंस आपको दिखता है बॉलिंजर बैंड अगर फ्लैट होता है और आपको एक डिस्टेंस दिखता है, आप देखेंगे तो मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है लेकिन बॉलिंजर आगे जाके फ्लैट नहीं हुआ है। तो अगर आगे जाके फ्लैट होता है तो आपको मार्केट के अंदर सेलिंग का प्रेशर आएगा। अगर आपको लगता है कि आपको सिंगल कैंडल में ट्रेडिंग करना है, सिंगल कैंडल मतलब दोस्तों ये जो कैंडल आपको दिखती है यहाँ पे, ठीक है, ये फर्स्ट कैंडल है। अगर नीचे जाती है आप फर्स्ट कैंडल में सेल कर सकते हो, लेकिन मैंने एक सीक्रेट आपको सिखाया था कि ये जो लेवल्स है डोजी प्लस रेड कैंडल जब जब आपको दिखेगी तभी भी आप सेल कर सकते हो। बॉलिंजर बैंड रहे या ना रहे, बॉलिंजर बैंड को मैं हाई करके आपको दिखाता हूँ कि आपकी सोच कैसी हो सकती है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है तो आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो और डाउन साइड में सर्च नहीं करते, सॉरी डाउन ट्रेंड। दोस्तों यहाँ से मैं ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करता हूँ क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट जब यहाँ पे आया था तो मल्टीपल टेस्टिंग यहाँ पे की थी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, आउटर ट्रेंड लाइन देखता हूँ कहते मार्केट में, और इन साइड में दोस्तों और एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। इसका मैं कलर चेंज करता हूँ, थोड़ा डार्क करता हूँ, आपको नहीं दिखेगा।
तो दोस्तों जब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं आपको याद रखना कि ये जो डोजी टाइप का कैंडल है, अगर रेड कैंडल बनती है तो आप यहाँ पे सेलिंग कर सकते हो। अगर आप देखेंगे कि स्मॉल रियल बॉडी है और ग्रीन कैंडल है तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। लेकिन दोस्तों ये टाइम फ्रेम जो है हमने यहाँ पे सर्च किया था जो 4 आवर टाइम फ्रेम है, आपको याद रखना कि जब जब मार्केट में गैप अप ओपन होगा, विंडो जब बनेगी तो मार्केट में अपसाइड के चांसेस ज़्यादा होंगे। जब जब आप देखेंगे कि मार्केट के अंदर कंटिन्यू गैप अप यहाँ पे है, यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट में बहुत बड़ा गैप अप है, लेकिन डाउन ट्रेंड से जब अप ट्रेंड में मार्केट जाता है, अगर स्मॉल रियल बॉडी बनती है मतलब मार्केट का ट्रेंड खत्म हो रहा है। अगर हम यहाँ पे फिर से देखेंगे कि ये जो लेवल से अगर मार्केट आया था, किसी ने बात की थी कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट जब नीचे आया है तो डोजी टाइप का कैंडल दिखता है स्मॉल बॉडी और सामने रेड बॉडी है, मतलब मार्केट को नीचे लेके जा रहा है। आप देखेंगे एकदम 100% रिजल्ट मार्केट को टोटल नीचे लेके गया। अब आप बॉटम में सर्च करोगे तो यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर है जो गैप डाउन में ओपन हुआ था, एक हैमर टाइप का डोजी टाइप का कैंडल से स्मॉल रियल बॉडी है। यहाँ पे हम फिर से देखेंगे तो ये दोस्तों ये जो लास्ट कैंडल है यहाँ पर हमने एक लाइन को ड्रॉ किया है। ये जो कैंडल दिखती है, ये जो विंडो है यहाँ पे, ये कैंडल है फॉलिंग विंडो। दोस्तों फॉलिंग विंडो जब बनती है उस कैंडल पे भी हमने एक लाइन को ड्रॉ किया है जो सपोर्ट लाइन है। नेक्स्ट डे में आप देखेंगे मतलब 4 आवर की कैंडल है, यहाँ पे मार्केट ने डाउन साइड की कोशिश की, मार्केट फिर से आप देखेंगे कि गैप ओपन हुआ है। दोस्तों ये जो लेवल से आपको सर्च करने के लिए थोड़ी समस्या है, प्राइस एक्शन अगर आप सीखोगे तो आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्मॉल बॉडी के सामने अगर व्हाइट बॉडी अगर आती है, जैसे तो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि व्हाइट बॉडी यहाँ पे है, यहाँ पे कोई बॉडी ऐसी नहीं है दिखाने के लिए। लेकिन आपको याद रखना है कि ये जो लेवल्स बॉटम में जब नीचे आई थी, ये फर्स्ट कैंडल जब हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, गैप डाउन जब भी होता है दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, मार्केट को नीचे लेके जा सकता है। लेकिन 4 आवर टाइम फ्रेम में आपको प्रेडिक्शन करना थोड़ा मुश्किल है। अगर अलग अलग टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको अलग अलग डिजाइन देखने मिलेगी। अगर आप देख सकते हैं तो ये जो लास्ट कैंडल है, मार्केट का जो ट्रेंड था इन्वर्टेड टाइप का हैमर था, इस जगह पे बना था, मार्केट को अप लेके जाना चाहिए था। लेकिन दोस्तों जिस दिन इसका हाई टूटा उसके बाद भी मार्केट बहुत तेजी से ऊपर गया, बहुत तेजी से, मतलब आप सोच नहीं सकते कि कितना ऊपर गया। तो जो इन्वर्टेड हैमर और साथ में और एक सिग्नल है यहाँ पे, इन्वर्टेड हैमर प्लस हैमर टाइप का कैंडल, ये दोनों कैंडल के अंदर दोस्तों इतनी ताकत है कि मार्केट का जो ट्रेंड को उसने रोक के रखा है और ऊपर लेके जाने की कोशिश की थी। यहाँ पर देखेंगे कि रेड कैंडल ने गैप अप ओपन दिया था लेकिन डाउन में आया था, तो थोड़ी फाइटिंग है। क्योंकि दोस्तों ये जो कैंडल्स की लेवल है, यहाँ पे फिर से झुल करके दिखाऊंगा, ये जो कैंडल्स का लो है इसी लेवल पे मार्केट ने फाइट की थी। तो दोस्तों ये लास्ट कैंडल का जो लो है और इस कैंडल का जो लो है, इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक करके टॉप साइड में कोशिश की है, लेकिन एक कैंडल आप देखेंगे कि मार्केट नीचे गया है। तो अगर हम नीचे जाने का अगर देखते तो लेफ्ट साइड में अगर कोई कैंडल है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे सपोर्ट सर्च करना है। सपोर्ट सर्च करेंगे उस समय पे आपको देखना है, यहाँ पर लाइन में ड्रॉ करूंगा, गलत हो गया ट्रेंड लाइन। दोस्तों ये जो कैंडल्स है इसका मैं लो ड्रॉ कर रहा हूँ, जो आपको छोटा मैंने ब्लैक कैंडल बताया इसका जो लो है यहाँ पर मैंने लाइन को ड्रॉ किया है। ओके, इसका मतलब क्या दोस्तों आपको यहाँ पे सीखने मिलेगा। ये लाइन जब मैंने ड्रॉ की है तो लेफ्ट साइड में देखेंगे कि मल्टीपल टच तो दोस्तों यहाँ पे टचिंग हुए थे मार्केट के अंदर। तो 4 कैंडल यहाँ पे, 5th कैंडल यहाँ पे। तो दोस्तों ये जो लेवल्स थे यहाँ पे मार्केट के अंदर, आप यहाँ पे देखेंगे जितने भी लेवल थे टचिंग थे यहाँ पर। तो इस लेवल पे मार्केट जब आया था तो दोस्तों यहाँ पे जब रेसिस्टेंस टूटा तो वही सपोर्ट यहाँ पे बना हुआ है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट डाउन ट्रेंड में भी आया था, तो यहाँ पे बहुत सारी बातें कि मार्केट में ये जो कैंडल आप दिखते हैं यहाँ पे और नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके अंदर गैप अप ओपनिंग है। गैप अप ओपनिंग में दोस्तों यहाँ पे और एक विंडो बना है। अगर ये डाउन में मार्केट नहीं आता यहाँ पे, यहाँ से अगर नीचे नहीं आता ये जो लेवल से, तो आपको याद रखना हमेशा कि जब जब मार्केट में गैप अप ओपनिंग होगी, अगर उस लेवल को मार्केट नहीं तोड़ता तो मार्केट में कंटिन्यूएशन पैटर्न रहेगा। तो आप देखेंगे कि मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई थी, स्मॉल रियल बॉडी बनी थी, और मार्केट नीचे नहीं आता तो मार्केट में कंटिन्यू गैप अप होने के बाद में रैली मिलती है। आप अगर देखेंगे तो ये जो लेवल से यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे मल्टीपल टचिंग हुई थी। तो दोस्तों आपको बार बार मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि हाई टेंशन के अंदर आप काम करते हो। फर्स्ट कैंडल ने यहाँ पर टच दिया था, आप यहाँ पे देखेंगे ये जो भी कैंडल दिखती है
तो 4 टाइम्स दोस्तों मार्केट ने यहाँ पे कोशिश की है, मार्केट यहाँ पर नहीं गया है। डोजी जब बना दोस्तों, जब डोजी बना तो कहता है कि मैं टायर्ड हूँ। मार्केट टायर्ड का मतलब उसको नीचे लेके जाने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों ये जो डोजी है बहुत डेंजर होता है। 4 आवर का अगर टाइम फ्रेम है, आप बाई सेलिंग करके थक जाओगे, आपको चार्ट का टारगेट प्रेडिक्शन करने के लिए मुश्किल होगा। आप बोलेंगे इतना समय करने के बाद भी मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ, यहाँ पर टायर कंडीशन है, इस जगह पे टायर कंडीशन है, ये जो डोजी है यहाँ पर भी टायर कंडीशन है। दोस्तों ये जो मल्टीपल इस लेवल की फाइटिंग करे, इसका मतलब है कि यहाँ पर ऊपर जाने के लिए बहुत मुश्किल है। बाद में आप देखेंगे बहुत बड़ी रेड कैंडल नीचे आ गई है। रेड कैंडल अगर नीचे आती है तो दोस्तों देखिए कि यहाँ पर इतनी समय फाइट करने के बाद मार्केट नीचे गया है। तो जैसे कि हम यहाँ पर बात कर रहे थे, ये जो लेवल पे यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ की थी और ये जो लेवल पे हमने लेफ्ट में देखे थे, तो इस लेवल पे अगर मार्केट फिर से आता है तो हमको बाय करना है। आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ फर्स्ट रेजिस्टेंस जब बना था मार्केट में इस जगह पे, तो मार्केट गैप अप ओपन दिया था, मार्केट फिर से डाउन में आया था। इसका मतलब क्या दोस्तों, मार्केट डाउन में जब आया है, डाउन में आया है फिर से अप में भी गया है। तो दोस्तों आपको जब डाउन में आता है तो वहाँ पे आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। अगर आप इस जगह पे लाइन ड्रॉ करते हो तो दोस्तों जब ये टूटेगा तो आपको ये बॉक्स रेंज आपका टारगेट आपको मिलेगा। अगर फिर से इसी लेवल पे आता है तो मार्केट फिर से अप साइड में जा सकते हैं। तो डबल बॉक्स रेंज दोस्तों आपको याद रखना है। दोस्तों ये जो लेवल्स यहाँ पे है और यहाँ पर जो लेवल्स आपको दिखती है, तो थोड़ा आपको प्रैक्टिस करनी है। हाई टाइम फ्रेम में आपको थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको प्राइस एक्शन आनी चाहिए। प्राइस एक्शन के अंदर जैसे मैं और चीज़ आपको बताऊंगा कि कोई कहता है कि मार्केट में ओपन हाई सेम है या ओपन लो सेम है, तो आपको ओपन लो अगर सेम है तो आपको बाय करना चाहिए, ओपन हाई अगर सेम है तो आपको सेल करना चाहिए। ऐसे हमेशा लोग बात करते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे बीच में कैंडल है, ओपन हाई सेम है, मिडल साइड में अगर कैंडल बनी है ओपन हाई सेम है, फिर भी आपको सेल करना है, आपको बाय नहीं करना। यूट्यूब के ऊपर बहुत सी वीडियो है जो बताते कि 15 मिनट चार्ट के अंदर मार्केट जब ओपन होगा, ओपन हाई सेम है तो आपको सेल करना है, ओपन लो अगर सेम है तो आपको बाय करना है। तो दोस्तों अगर बीच में कैंडल बनती है, आपको समझ में आ जाता है कि यहाँ पर ओपन हाई सेम है, आपको सेल करना है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो कैंडल्स मैं बता रहा हूँ, इस कैंडल में ओपन हाई सेम है, तो आपको टारगेट कितना लेना है। टारगेट दोस्तों मैं आपको फिर से दिखाना चाहता हूँ कि ये जो कैंडल्स है, ये कैंडल की बॉडी की जो साइज दिखती है दोस्तों, इतना टारगेट आपको लेना है। बहुत लंबा टारगेट के लिए आपको वेट नहीं करना है, आपको 100% टारगेट लेगा। आगे देखेंगे कि ये जो कैंडल देखेंगे कि ओपन हाई, माफ कीजिए ओपन लो जो सेम है, यहाँ पे आप देखेंगे ओपन लो सेम है। तो दोस्तों मार्केट का हाई और ये लो है, जब ये ब्रेक करेगा तो मार्केट आपको उतना ही टारगेट 100% देगा। ओके, ये जितना रेंज है उतना आपका टारगेट है। हो सकता है कि 2-3 कैंडल में आपका टारगेट आ सकता है, लेकिन कभी कभी समय भी लगता है। आपके सामने एकदम क्लियर रखा हूँ मैंने। अगर आप देखेंगे कि सर यहाँ पे ओपन क्लोज मतलब लास्ट का जो क्लोज है हाई है, आप इस कैंडल पे देखिए, ये जो कैंडल है इसको मैं फिर से ढूंढ करके दिखाऊंगा, बहुत सीक्रेट है दोस्तों। ये जो कैंडल का हाई है, आप देखेंगे कि जो क्लोज है और हाई जो है, क्लोज है हाई जो सेम है, कभी भी आपको मार्केट में बाय करना है। कभी भी सोचिए कि जब क्लोज होगा वही मार्केट का हाई होगा, तभी भी आपको बाय करना है। लेकिन प्रॉब्लम एक है कि उसके बाजू में एक कैंडल है, आप देखेंगे जब जब स्मॉल अपर वीक है और लोअर वीक जो आपको दिखती है, वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है। जब जब मार्केट में इस टाइप की कैंडल बनेगी, नेक्स्ट कैंडल तुरंत ऊपर नहीं जाएगी, नेक्स्ट कैंडल तुरंत ऊपर नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पर देखेंगे तो एक स्मॉल अपर बॉडी है और आगे देखेंगे कि ये जो रेड बॉडी यहाँ पे बनी थी ऊपर नहीं गई है दोस्तों। ठीक है, अगर रेड साइड में जो बॉडी बनी है इस पेड़ को तोड़ के ऊपर नहीं गई है, इसका मतलब क्या है, मैं फिर से झूम करके दिखा रहा हूँ। एक ही चीज को मैं 10 बार झूम करके दिखाऊंगा। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। चार्ट ट्रेडिंग जब आप करते हो तो आप देखेंगे कि ये जो लेवल्स है यहाँ पर, ठीक है, ये जो लोअर वीक है यहाँ पे आप देखेंगे। लेकिन ये एक कैंडल मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि दोस्तों ओपन क्लोज सेम है, मतलब मार्केट के अंदर रैली आई है, यहाँ पे लास्ट में बहुत बुल फ्लावर है, तो मार्केट ऊपर लेके गया था। अगर हम यहाँ पे फंसे हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे कि सर यहाँ पे मार्केट में गैप ओपन हुआ है, रेड बॉडी आई थी। जब भी याद रखेंगे कि जब हमने लास्ट कैंडल का जो लेवल जब तोड़ा है, यहाँ पे आपको लाइन को ड्रॉ करना है और आपको लगता है कि आप इस बॉडी की रेंज है, इस लेवल के टारगेट को आपको लेना है, तो दोस्तों यही टारगेट आपको यहाँ पे 100% मिलेगा। तो दोस्तों ये जो बॉक्स रेंज का टारगेट है ये बहुत इजी है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करने के बाद आपको आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे कैंडल्स यहाँ पे है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो लेवल है यहाँ पे बेरिश एंगल तक का पैटर्न है, रेसिस्टेंस लेवल पे है, यहाँ पे तो मार्केट को सेलिंग प्रेशर दे रहा है। लेकिन दोस्तों ये जो कैंडल का हाई है, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट क्यों लिया? क्योंकि मार्केट में गैप अप ओपन है। ये जो आपको दिख रहा है, फिर से ध्यान से देखिए, फिर से ध्यान से कि ये जो लेवल मार्केट का क्लोजिंग यहाँ पे है, मार्केट में ये जो डिफरेंस है ये रेड कैंडल का गैप अप ओपन है। इसका जो हाई बना था यहाँ पर मैंने लाइन को ड्रॉ किया, मैं आपको लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ।
एवरी कैंडल के बीच में कितना कॉम्बिनेशन होता है, कैसे हमको सर्च करना है, हमको बहुत ज़्यादा मतलब मिस्टेक करना नहीं है। जैसे कि मैंने आपको सिखाया कि ये जो कैंडल थी यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ था, जब हाई बना था तब यहाँ पे मैंने लाइन को ड्रॉ किया था। आप नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे कि मैंने आपको बताया कि जब जब अपर वीक लोअर वीक आपको दिखती है तो मार्केट थोड़ा टायर कंडीशन में होता है, आपको राइट डिसीजन नहीं मिलती। नेक्स्ट कैंडल आप देखेंगे कि रेसिस्टेंस लेवल पे यहाँ पे मार्केट के अंदर मार्केट रुका है लेकिन उसने ब्रेक नहीं किया है। अगर किसी का नेक्स्ट टाइम ऐसा व्यू होगा कि मार्केट नीचे गिरना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब है कि ये जो राइजिंग विंडो है यहाँ पे आप देखिए ये कैंडल का हाई है और नेक्स्ट कैंडल की जो ओपनिंग यहाँ पे है दोस्तों, ये जो गैप है जब जब मार्केट में राइजिंग विंडो होगा मार्केट को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देता है। रेसिस्टेंस तोड़ के वहाँ पर राइजिंग विंडो जब दिखती है वो रेसिस्टेंस उसके लिए सपोर्ट बन जाता है। आप देखेंगे कि मार्केट अप में भी गया लेकिन दोस्तों इस लेवल पे मार्केट आया 2 टाइम्स के लिए, मार्केट फिर से अप में गया। तो क्यों आया दोस्तों? ये जो लेवल्स है इस कैंडल का जो लेवल्स है यहाँ पर काफी ज्यादा मतलब बाइंग प्रेशर था। आपको लगता है कि ओवरबॉट कंडीशन है, मार्केट में सेल करना चाहिए, लेकिन नहीं। अभी जब हम देखते हैं हम इसको कहते हैं कि आइसलैंड टॉप। आइसलैंड टॉप दोस्तों मतलब कि ये जो लेवल्स है ये आपको ध्यान रखना है कि ये जब लेवल मार्केट में बनती है मार्केट अप में रहता है, बाद में फिर से डाउन में आता है, फिर से अप में रहता है, फिर से डाउन में आता है। अभी कंडीशन ऐसी है कि निफ्टी के अंदर ये जो लेवल्स है, जितना भी लेवल्स है यहाँ पर सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। सेलिंग प्रेशर ज्यादा क्यों है दोस्तों? कि आप देखेंगे कि निफ्टी का जो अगर हाई नया बना है, आप देखेंगे ये जो कैंडल्स है, आप इस कैंडल का जो अपर वीक देखेंगे और बॉडी का साइज देखेंगे 50-50% मैच होता है। अभी कभी भी आप देखेंगे कि बॉडी का अपर वीक और बॉडी का जो साइज है 50-50% है, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर है। यहाँ पर एफआईएस और डीआईएस की बाइंग सेलिंग की पूरी ड्राइंग की पूरी कॉपी आपके सामने है। आपको फंडामेंटल में जाके एवरेज मतलब जो लेवल आप ढूंढते हो उसको देखने की जरूरत नहीं है। पूरा एफआईएस डीआईएस सब इसके अंदर ट्रेड करता है। हम छोटे रिटेल ट्रेडर है, नॉर्मल जो ट्रेडिंग करते हैं उनके पावर से चार्ट के ऊपर बाइंग सेलिंग का प्रेशर नहीं आता, बहुत कम है। एफआईएस डीआईएस की पूरी फाइटिंग आपके सामने है। यही आपका चार्ट है, यही आपका एफआईएस डीआईएस है। तो आपको याद रखना कि दोस्तों जब मिडल रेंज के अंदर मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में आता है, ये जो लेवल्स आपको दिखती है, आपको मैंने लास्ट टाइम सिखाया था कि बेरिश स्ट्रक्चर आपको दिखता है। ये जो रेड कैंडल है और यहाँ पे स्मॉल बॉडी है, इस कैंडल के 50% लाभ के लिए तो मार्केट में डायरेक्ट गैप डाउन ओपन देता है। ठीक है, मार्केट में गैप डाउन ओपन देता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पैटर्न यहाँ पे है मार्केट में, ये रियल बॉडी है। 50% नीचे आया, फिर से ऊपर गया, मतलब बंदूक में से अगर गोली निकलती है तो कितनी तेजी से जाती है आप यहाँ पे देखेंगे। फिर से झूम करके दिखाता हूँ, बहुत समय इसके ऊपर मैं आपको सिखाऊंगा। मतलब इसका मतलब क्या है, आप देखेंगे कि मार्केट का क्लोजिंग और यहाँ पर क्लोजिंग जो है मार्केट में गैप अप ओपन होता है। तो दोस्तों बुलिश स्ट्रक्चर यहाँ पे, बुलिश स्ट्रक्चर मतलब दोस्तों मार्केट को ऊपर लेके जा रहा है। आप देखिए मार्केट के कुछ समय के मार्केट बहुत ऊपर गया है, लेकिन ये जो बेरिश स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखता है, भले यहाँ पे डोजी है, इसका मतलब क्या आप देखेंगे मार्केट टोटल नीचे 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 लेके गया। इसमें अगर किसी को कोई सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। चैटिंग ऑप्शन शायद डिस्कनेक्ट हो गया, विजुअल चैटिंग ऑप्शन नहीं है इसमें। Yeah, 1 minute. I will enable that. बिंदास भाई थोड़ा मार्कर का थिकनेस थोड़ा कम करो बिंदास भाई. ओके ओके, चेंज करते हैं। And you keep little distance your mic. Guys, if you have any question, you can किसी को drop कोई in सवाल है chat तो box. पूछिए। ये जो सीक्रेट मैंने बताया, एक एक कैंडल का गैपअप क्यों है, अपर बॉडी का लेवल्स क्यों है, हमको बाय क्यों करना है, सेल क्यों करना है, ये सब सीक्रेट इसके अंदर है दोस्तों। ठीक है, Guys, if you have any question, you can place in drop box. कोई सवाल है किसी को? Chat box is enabled. 1 minute. ओके, Yeah, it's enabled. किसी को कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं चैट बॉक्स के अंदर। Gautam bhai. बोलिए ना सर, Gautam bhai has one question. बोलिए सर। साउंड क्लियर है? But थोड़ा नॉइज है भाई. टारगेट क्या रखना है? ओके, तो इंट्राडे टारगेट क्या रखना है आपको मैंने समझाया सर। अभी हाई टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम काम करते हैं तो जो कैंडल का साइज है उतना ही आपका टारगेट होगा। हाई टाइम फ्रेम में आपके अंदर पेशेंस नहीं होगा, आपके अंदर डर पैदा हो जाएगा। आप न्यूज देखोगे, ग्रुप के अंदर आओगे, बहुत सारी चीजें कल होगी क्या होगी, इसके अंदर पूरा डर बना रहता है। अगर प्राइस एक्शन आपके पास है
आपको न्यूज़ की चिंता नहीं करनी। मैं मेरे इस ग्रुप के अंदर लगातार 6 डे से मतलब मैं 1000 से भी ज़्यादा टारगेट दिया हूँ कि कल क्या होने वाला है, लेकिन न्यूज़ बाद में आती है। तो आपको यहाँ पे दिखता है FIDS की जो बाइंग सेलिंग है ये आपके सामने दोस्तों यहीं पे है, आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने आपको जैसे बताया है, आप यहाँ पर देखें कि मैंने जो अभी बातें की है कि ये जो बॉडी है आपको मैंने बताया कि अपर बॉडी और जो बॉडी की साइज जो है मुझे जो अपर वीक है और जो बॉडी की साइज है 50-50% जब आपको मार्केट में दिखेगी हाई टाइम फ्रेम के अंदर, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर होता है। हमेशा याद रखेंगे 50% बॉडी नीचे है, अपर बॉडी जो 50% अपर वीक है कैलकुलेशन करते हैं। तो आपको यहाँ पर देखेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर रेड कैंडल की जो लोअर बॉडी है और अपर बॉडी है 50-50% मैच करती है। इसका मतलब मार्केट को ऊपर लेकर जाएगा। लेकिन आप बोलेंगे सर यहाँ पे 60-40 है, यहाँ पर बाय कर सकते हैं, तो इस कैंडल में थोड़ा दोस्तों थोड़ा तकलीफ होगी। आप यहाँ पर देखेंगे ये जो लोअर बॉडी है अपर बॉडी है 50-50% मैच करती है। 50-50% अगर मैच करती है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए 50-50% लो वीक है, अपर बॉडी है जो भी, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। आप बोलेंगे सर यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिखता है, तो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि नहीं है क्योंकि बॉडी का साइज छोटा है, अपर वीक बहुत बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि बॉडी का साइज 50% है, अपर वीक 50% है, तो यहाँ पर बाइंग का प्रेशर बनता है। लेकिन दोस्तों इसको समझने के लिए आपको थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, ये जो कैंडल्स है इसको थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं इसमें सिखा रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा सीक्रेट है। आप देखेंगे कि 50% आपको अगर कोई बॉडी दिखती है, 50% लोअर वीक दिखती है, तो मार्केट के अंदर आप बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ऐसे बहुत से कैंडल्स है कि आपको थोड़ा तकलीफ दे सकते हैं कि लोअर वीक यहाँ पर दिखता है कि मार्केट अप में जाएगा। दोस्तों रेसिस्टेंस लेवल पे इस तरह की कैंडल जब भी बनेगी आप याद रखेंगे कि रेसिस्टेंस लेवल के ऊपर थोड़ा नया लगा आपको अच्छी रेसिस्टेंस लेवल पे दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ लाइन को यहाँ पे ड्रॉ की थी। यहाँ पे आप याद रखेंगे फर्स्ट जब टॉप मार्केट में बना था तो उसको मैंने बहुत लंबा ड्रॉ करके रखा है इस लाइन पे। ठीक है, अगर हम आगे देखते तो यहाँ पे उसके ऊपर मार्केट में जो फाइटिंग हुई है, इसका मतलब क्या है कि दोस्तों जब मार्केट में गैप अप ओपन हुआ है तो ये विंडो है दोस्तों, फिर से मार्केट इसको रिटेस्ट करके यहाँ पे फाइट किए। आप यहाँ पर ये कैंडल को देखेंगे, यहाँ पे फाइट किए। किसी को लगता है कि फिर से हमको यहाँ पे बाय करना है, क्योंकि दोस्तों जब मार्केट का नया हाई बनता है और उसको तोड़ के मार्केट जब ऊपर जाता है तो इस रेंज के अंदर दोस्तों मार्केट फिर से नीचे आ सकता है। आप देखेंगे कि यहाँ पे मल्टीपल टचिंग यहाँ पे हुई है। एक कैंडल यहाँ पे ओपन हुई थी लेकिन डाउन साइड में आई थी, ये जो आपको दिखता है रेड कैंडल। तो दोस्तों आप देखेंगे कि ये जो मार्केट का इस कैंडल को देखेंगे, यहाँ पे मैंने लाइन को ड्रॉ किया था, इधर से बहुत फाइटिंग है, डाउन साइड में 2 कैंडल है और इस लेवल पे 2 कैंडल है। यहाँ पे दोस्तों इस लेवल पे मार्केट आने के बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में आया है। लेकिन दोस्तों मार्केट जब यहाँ से फर्स्ट टाइम डाउन में आया था, हमको यहाँ पर एक लाइन को ड्रॉ करना है, तो इसको मैं लाइन को ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट टाइम जब यहाँ पे आया, यहाँ पे लाइन को ड्रॉ की है दोस्तों। इसका मतलब क्या है कि मार्केट फर्स्ट टाइम लो साइड में आया था, यहाँ पर मार्केट बाउंस दिया है, तो यहाँ पर दोस्तों सपोर्ट लेवल काम कर रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 कैंडल गैप अप ओपन हुई थी, लेकिन यहाँ पर रिजेक्शन है दोस्तों। रिजेक्शन कहाँ पे, रेसिस्टेंस लेवल के ऊपर रिजेक्शन है, मतलब शूटिंग स्टार पैटर्न है। व्हाइट कैंडल शूटिंग स्टार है और नेक्स्ट कैंडल शूटिंग स्टार टाइप का डोजी कैंडल है। मतलब मार्केट टायर है, मार्केट बहुत ऊपर गया था, मार्केट फिर से नीचे आया और स्मॉल बॉडी में बंद हुआ है। स्मॉल रियल बॉडी मतलब मार्केट के अंदर 6 आवर का FIDS का फाइटिंग हुआ, सेलिंग हुआ, लेकिन मार्केट अप साइड में नहीं गया। इसका आप प्रेशर देखिए, मार्केट डायरेक्ट गैप डाउन में ओपन हुआ है। लेकिन दोस्तों इंडियन मार्केट मॉर्निंग 9 से लेके 3:30 तक ओपन होता है, जो भी चलता है। लेकिन दोस्तों इंटरनेशनल में SGX निफ्टी है, डाउ जोन्स के फ्यूचर चलते हैं, डेक्स के फ्यूचर चलते हैं, नैस्डैक चलता है, S&P 500 फिक्स चलता है। तो दोस्तों मॉर्निंग को 4:30 को आपको याद रखना है कि मॉर्निंग 4:30 को डाउ फ्यूचर को आपको देखना है। डाउ फ्यूचर का हैंगसेंग है, चाइना का जो इंडेक्स है, तो दोस्तों सबसे मेन जो होता है डाउ जोन्स का जो वेट बहुत ज़्यादा है, तो उससे ज़्यादा नैस्डैक का भी है। तो डाउ जोन्स का जो मूवमेंट है, आपको अगर प्राइस एक्शन अच्छे से आती है तो आप रीड कर सकते हो। आप मॉर्निंग में देखिए कि डाउ जोन्स का प्राइस एक्शन क्या हुआ था। मॉर्निंग 4:30 को जब ओपन होता है तो मॉर्निंग को 9 बजे तो उसको 4-5 घंटे दिख जाते हैं, 9 घंटे की दिख जाती है, उसकी जो पावर होती है। अगर वो डाउन साइड में आता है तो इंडियन मार्केट जो इंडेक्स होता है वो भी उस हिसाब से मूवमेंट करता है, ओपन होता है। कभी कभी गैप डाउन ओपन होता है, कभी कभी गैप अप में ओपन होता है। यह डिस्कस मैंने पहले किया था। तो आपको याद रखना है कि 50% अगर बॉडी आपको दिखती है, 50% लोअर वीक है, तो आपको बाय करना है। लेकिन दोस्तों इसको प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा आपको समय लगेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्केट की 25% की लेवल पे आप देखेंगे कि ये जो लेवल यहाँ पे
ये जो रेड कैंडल्स है यहाँ पे, तो ओपन हाई सेम है, तो आपको सेल करना है। अगर आपको टाइम फ्रेम में कम करके चेक करना है तो आप 1 हाउस में देखिए काम करके 1 हाउस में आपको क्या दिखता है। तो 1 हाउस में दोस्तों ऐसी बहुत सारी कैंडल्स है कि आप यहाँ पे देखेंगे कि ओपन होने के बाद में मार्केट जब क्लोजिंग हुआ था, मार्केट का लो है बेल्ट होल्ड पैटर्न दोस्तों, क्लोजिंग बेल्ट होल्ड पैटर्न है, क्लोजिंग मारो वो जो कहते हैं। अपर विक छोटी सी है, लेकिन जब बॉडी डाउन साइड में गई है उसका लोअर विक नहीं है, इसका मतलब कि बेल्ट होल्ड पैटर्न बेरिश है, बेल्ट होल्ड पैटर्न बेरिश है, लेकिन वो इसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो रेड कैंडल को बेल्ट होल्ड पैटर्न जब फॉलो करता है तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर ज्यादा होता है, याद रखेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि नेक्स्ट कैंडल डोजी है, ये भी एक बेरिश पैटर्न है दोस्तों। बेरिश पैटर्न मतलब आपको मैंने सिखाया कि लास्ट कैंडल अप ट्रेंड में गई है और यहाँ पे रिजेक्शन देखिए डाउन ट्रेंड में आई थी। तो बेरिश पैटर्न दोस्तों हर जगह पे बनता है, टाइम फ्रेम में आपको चेक करना पड़ेगा। अगर आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप कर सकते हो। लेकिन दोस्तों मार्केट बंद है, मैं आपको सिखा रहा हूँ, सीखने के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रियल टाइम पे आप जब काम करने जाओगे तो थोड़ा आपके लिए टफ है। क्यों टफ है? क्योंकि प्राइस एक्शन के अंदर अगर आप माहिर हो उसके बाद में आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, आपको इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इंडिकेटर जिसने भी बनाए हैं वो काफी अच्छे हैं, हर इंसान को सक्सेस के लिए जिसने इन्वेंशन किया है, हर किसी को सपोर्ट किया है, वो भी काम करते हैं। कोई कहता है कि मैं सिर्फ प्राइस एक्शन में काम करता हूँ, कोई बोला कि मैं इंडिकेटर, कोई बोलेगा मैं इचिनोकु, कोई फिबोनाची फैन बोलेगा, ऐसे बहुत सारी चीजें यहाँ पे है। अभी इसके अंदर एक सीक्रेट मैं आपको बात बताऊंगा कि 3489 का मूविंग एवरेज है, आपको याद रखना है 3489, आपको लिख के रखना है 3489 का मूविंग एवरेज है। मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊंगा इसका मतलब कैसा है, हमको कैसे ट्रेडिंग करना है। लाइन को मैं थोड़ा ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा 34, ठीक है, और 89 की लिंक सेटिंग है। इसके अलावा दोस्तों आपको कोई सेटिंग लेनी नहीं है, एक से सेटअप है, मतलब ये यूट्यूब के ऊपर है। तब हमारे जो मास्टर ने डिस्कस किया था, जब आपको फिबोनाची फैन यूज करना है, फिबोनाची फैन जो होता है आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पर है वो चीज पिचफोर्क फैन जिसको जो बोलते हैं वो फिबोनाची फैन तक भी काम करता है। यहाँ पे देखिए फिबोनाची स्पीड रेफरेंस लाइन जो फैन बोलते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना कि लो टाइम फ्रेम में आपको काम करना है। लो टाइम फ्रेम मतलब 1 मिनट की टाइम के अंदर आप देखेंगे जब भी 34 ने जब 89 को क्रॉस किया उस पॉइंट से लेके डाउन ट्रेंड में जब क्रॉसिंग करता है, आपको याद रखना है, गलती से भी आपको मिस्टेक नहीं करनी है। जब यहाँ पर मार्केट है आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है, एक मिनट गलत हुई, आप इसको लिख के रखेंगे, फिबोनाची फैन है, ये काफी अच्छा आपको रिजल्ट देगा। मेरा जो माउस का पॉइंट है दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे, इसको मैं थोड़ा डार्क करता हूँ, कलर चेंज करूंगा। ओके, यहाँ पे मेरा कंटिन्यू आ रहा है, इसके लिए प्रॉब्लम है, ठीक है, फिर से करेंगे, टेंशन ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हैं। बहुत सारी दोस्तों है 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट 3489 में मिलेगा। आप 21 EMA 50 EMA सब भूल जाओगे। 3489 के अंदर इतनी पावर है कि आपको अगर दिख गया ना, आपके लिए नेक्स्ट 1 आवर्स 2 आवर्स के लिए आसानी से पैसे कमाने के लिए चांसेस ज्यादा होंगे। आप देखेंगे कि दोस्तों यहाँ पर 3489 का जो क्रॉसिंग है, तो आप कैंडल को काउंटिंग करिए, 50-60 कैंडल अगर है 1 आवर्स के लिए आपको अच्छा मौका है। अगर आप बैक साइड में जाएंगे तो ये जो पूरा लेवल से ये आपका पूरा इनकम है दोस्तों, आप यहाँ से भी इतना ले सकते हैं इनकम। लेकिन दोस्तों इतना याद रखना कि फिबोनाची फैन में आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि काम कैसे करना है। 3489 जब क्रॉसिंग की यहाँ पे इस पॉइंट से लेके आपको जो मार्केट का लो दिखता है, मार्केट का लो अगर आपको यहाँ पर दिखता है सबसे बड़ा लो है, तो यहाँ पर मैं कलर चेंज करता हूँ। दोस्तों ये जो अभी तक यूट्यूब के ऊपर बहुत लोगों ने आपको नहीं सिखाया होगा, मैं आपको आज सिखा रहा हूँ, कभी तक मैंने इसके डिस्कस नहीं किया था। इसको हम पहले यूज करते थे, लेकिन हमको प्राइस एक्शन की इतनी आदत हो गई थी, हमको यूज करना नहीं पड़ता, हमको पता चलता है कि मार्केट कब ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये जो मार्केट का क्रॉसिंग जब हुआ था 3489, तो आप देखेंगे कि ये जो लेवल्स यहाँ पे है, मार्केट का जब लो आता है, ध्यान से देखेंगे मार्केट का, हमने ये जो लो पे मैंने ये यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया, ये जो क्रॉसिंग दिखती है 61.8 आपको दिखता है, 61.8 जो दिखता है इसके बाद भी आपको बाय करना है। ठीक है, फिर से आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर जो हमने ड्रॉ किया है, लेकिन दोस्तों 75% 61.8 है, 61.8 पे दोस्तों आपको ये क्रॉसिंग 100% दिखेगी, इतना याद रखेंगे। मैं आपको फिर से यहाँ पे और एक दिखा रहा हूँ मार्किंग इस लेवल से लेके इस लेवल तक आप यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, जूम करेंगे तो मूविंग एवरेज क्या होता है, मूविंग एवरेज कहाँ चला गया,
फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। वेट ऐसा कभी हुआ नहीं है, फिर से ड्रॉप आ गया, टेंशन नहीं। 3489 दोस्तों आपको याद रखना हमेशा के लिए, अगर आप नए हो तो भी आपको 3489 की जब तक क्रॉसिंग नहीं होती तब तक आपको नया डिसीजन नहीं मिलेगा। कुछ तो रेड हो गया प्रज्वल, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने ये में ड्रॉ किया है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई ऐसा लगता है, क्यों ऐसा हुआ है? लाइन तो क्यों, एक मिनट रिफ्रेश करता हूँ, वेट कीजिए। इसमें अगर कोई सवाल होगा तो आप पूछ सकते हैं। प्राइस एक्शन पे जैसे मैंने बॉलिंजर बैंड के और ने जो बुलिश बेल्ट पैटर्न दिखाया, क्लोजिंग पैटर्न दिखाया। गौतम ब्रो इज आस्किंग टाइम, होल्ड ऑन 1 मिनट, टाइम फ्रेम 1 मिनट लेना है 3489 के लिए, 1 मिनट ओनली। ओके, 5 candle pattern is applicable for only 1 minute time frame. Okay. Tom and EMI के लिए सर जी 3489 के लिए आपको सिर्फ काम करना है। अगर क्रॉसिंग होती है तो नेक्स्ट 1 आवर के लिए 50-60 कैंडल तक आप रुक सकते हो, तो आप रुकिए, बड़ा टारगेट मिलता है। यहाँ पे मैं फिर से ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। Let him finish this and I will give my. ओके बोलिए। बोलिए बोलिए सर जी। दोस्तों मैं अभी जो ड्राइंग कर रहा था, आप देखेंगे फिबोनाची जो फैन है, जैसे मैंने आपको बताया कि जब क्रॉसिंग होगी उस लेवल से लेके आपको जो हाई दिखता है आप वहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि आपको मैंने बताया कि यहाँ पर क्रॉसिंग है, यहाँ से जो क्रॉसिंग आप देखेंगे कि ये जो लेवल से दोस्तों ये जो क्रॉसिंग दिखती है आपको, क्रॉसिंग से लेके इस क्रॉसिंग तक ही दोस्तों जब आप हाई देखोगे तो मार्केट का जो लो से लेके हाई हमने ड्रॉ किया है तो 61.8 दोस्तों यहाँ पे आता है। तो यहाँ पर जो स्मॉल जो रैली है यहाँ पे थोड़ा आपको मिस्टेक दिखेगा, लेकिन आपको मैं यहाँ पे फिर से दिखाता हूँ कि ये जो लेवल्स है अगर मुझे ड्रॉ करने हैं, पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा था, आप यहाँ पे ध्यान रखिए, इस लेवल से लेकर इस लेवल तक। इसको मैं थोड़ा डार्क करता हूँ, तो 61.8 का लेवल है। तो 61.8 दोस्तों ये जो लेवल है यहाँ पे, ये जो क्रॉसिंग जब होती है तो आपको यहाँ पे बाय करना है। और ये जब बाय करेंगे दोस्तों आपको नेक्स्ट 50-60 कैंडल आपको अपसाइड में मिलेगी। अभी आप देखेंगे कि सर यहाँ से इतना डाउन ट्रेंड में हमने यहाँ पे एंट्री ली, लेकिन कुछ समय का डायरेक्ट नीचे आया है। तो दोस्तों आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, 1 मिनट के अंदर दोस्तों कम से कम आपका जो लास्ट का जो लो दिखता है आप यहाँ पर लगा सकते हो या यहाँ पर लगा सकते हो। और आप देखेंगे कि जब क्रॉसिंग होती है तो दोस्तों 60-70 कैंडल बहुत बड़ी आपको रैली देती है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। लुक लाइक हैंगिंग में राइट नाउ आपने लिखा है, तो ठीक है। 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर दोस्तों से आपको काम करना है। अब स्टॉक के अंदर मैं आपको सिर्फ दिखाता हूँ कि रिलायंस के अंदर कैसे दिखता है, आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि आप बोलेंगे कि यार क्या दिखा रहे करके सर, ठीक है। अगर आपको फिबोनाची फैन ड्रॉ नहीं करना, 3489 की सिर्फ क्रॉसिंग भी करनी, तो भी आप काम कर सकते हो। ओके, आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो यहाँ पे जो भी क्रॉसिंग है तो मार्केट में ये बहुत बड़ा यहाँ पे लेवल था, यहाँ पे कुछ फाइटिंग हुई है, लेकिन 3489 की क्रॉसिंग ऑफ साइड में नहीं हुई है। ये जो कैंडल का मैं कलर थोड़ा डार्क करता हूँ, मतलब इजी हो जाएगा। 34 ब्लैक करके इसको रेड कलर उसको किया। आपको याद रखना दोस्तों कि जब 3489 के नीचे जाता है तो बहुत बड़ी समस्या बताता है कि समुद्र में जब पत्थर गिरता है तो कितना गहरा जाएगा हमको नहीं पता होता है। उस टाइप की 3489 की क्रॉसिंग है। 3489 को जब क्रॉस करता है तो कितना डीप जाएगा हमको नहीं पता, सिर्फ हमको पोजीशन लेनी है, हमको सेल करना है। आपकी जो पोजीशन है, आप जब ट्रेडिंग करते हो आपको टारगेट नहीं पता, आप ज्यादा समय नहीं रुक सकते, तो आप कम से कम मैं आपको बताऊँ कि जब 3489 को क्रॉस करता है कम से कम 60-40 कैंडल्स वो आपको देता है। आप कहाँ पे भी
काउंटिंग कीजिए, आपको 100% मिलेगा। सम टाइम में आप देखेंगे कि यहाँ पे थोड़ी फाइटिंग थी इस लेवल के ऊपर, तो इस लेवल पे आपने देखा कि यहाँ पे फाइटिंग है, ठीक है, वन टाइम फेल हो गया, ठीक है, लेकिन बहुत लंबा टारगेट है आपके लिए, बहुत लंबा, मतलब दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे कि इतना बड़ा टारगेट यहाँ पे 3418 आपको देता है। आप पूरा चार्ट पे सर्च कीजिए, कहाँ पर भी जाइए, आप ऑप्शन में काम कर सकते हो, तो वहाँ पे आप काम कीजिए। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे थोड़ी फाइटिंग है 3489 की। अब यहाँ पे एक सीक्रेट मैं आपको बताता हूँ कि 89 की जो मूविंग एवरेज फ्लैट हो रही है, फ्लैट मतलब आपको याद रखना कि जब मूविंग एवरेज फ्लैट होगा, आपको याद रखना कि मार्केट को ऊपर लेके जाने की कुछ वहाँ पे कोशिश हो रही है, ठीक है। अभी हम और बैक में जाएंगे, बैक में जाके देखते हैं। सिर्फ 1 मिनट के अंदर दोस्तों काम करना है, बड़ा टाइम फ्रेम लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मैं बड़ा टाइम फ्रेम दिखाऊंगा, समझो 15 मिनट का टाइम फ्रेम में आप देखेंगे, तो दोस्तों आपको 2 दिन 3 दिन का टाइम मिलता है कि आपको उतना समय रुकना ही है। फ्यूचर में अगर आपकी पोजीशन है, अगर आपको 13 की जो आपकी कॉम्बिनेशन है, तो आपको ये इतना याद रखना कि आपको नेक्स्ट 2 डेज के या 3 डेज के लिए आपको अच्छा टारगेट देगा, मतलब देगा। आप यहाँ पे देखिए हाई टाइम फ्रेम के अंदर अगर आपको डेली टाइम फ्रेम में अगर देखना है, तो आप डर जाओगे कि यार इतना लंबा दे रहा है, लॉन्ग टर्म में अगर मुझे कितना समय रुकना है नहीं रुकना है, मूविंग एवरेज आपको सिखा देगा। यहाँ पर देखते कि ओके डेली चार्ट दिखता है, चार्ट हाइड क्यों हो रहा है। ओके, तो दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट यहाँ पे आप देखेंगे 3489 जब क्रॉसिंग किया, तो दोस्तों यहाँ पे और एक सीक्रेट है कि जब 34 की कैंडल्स है, यहाँ पर आप देखेंगे कि 34 की कैंडल्स है, इसके बाहर कोई भी कैंडल अगर ओपन होती है क्लोज होती है, सेपरेट होने की सेपरेट आप देखेंगे कि यहाँ पे 50% आगे पीछे है। और यहाँ पर एक लेवल बनी थी सेपरेट, मतलब 34 के लेवल के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी, मतलब यहाँ पर बाइंग प्रेशर था, लेकिन मार्केट फिर से नीचे आया। लेकिन दोस्तों ये जो लेवल थे आप देखेंगे कि यहाँ पर मूविंग एवरेज यहाँ पे फ्लैट हो चुकी है, यहाँ पर भी मूविंग एवरेज फ्लैट हो चुकी है। जब ये अप ट्रेंड में जाती है तो यहाँ पर ये फ्लैट होता है, तो दोस्तों जब ये बनती है तो मार्केट में काफी अच्छी रैली देती है। तो दोस्तों ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर है, सॉरी ये जो है डेली टाइम फ्रेम हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो 34 का जो डेली टाइम फ्रेम है सेपरेट दोस्तों यहाँ पे क्लोजिंग होनी चाहिए, सेपरेट अगर क्लोजिंग होती है तो आपको बाइंग करना है। प्राइस एक्शन अगर आपको नहीं आता है, आपको अगर स्विंग ट्रेडिंग के लिए वीकली के लिए पोजीशन बनानी है, मतलब तो आप वहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो। 34 के ऊपर अगर कोई कैंडल होती है ओपन क्लोज होती है, आप यहाँ पे देखेंगे कि सर यहाँ पे कैंडल्स दिख रही है, इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ, 34 के नीचे है, लेकिन दोस्तों 89 के ऊपर चल रही है। 89 के ऊपर जब चल रही है आप देखेंगे कि सर यहाँ से जब मूविंग एवरेज नीचे आ रही है तो यहाँ पे बहुत फाइटिंग है, यहाँ पे आपको प्रेडिक्शन नहीं आएगा, दोनों जगह मूविंग एवरेज फ्लैट है। कैलकुलेशन 89 डेज का जो मूविंग एवरेज है, लास्ट 89 डेज का ओपन हाई लो क्लोज डिवाइडेड बाय 89 करेंगे तो यहाँ पर उसकी जो एवरेज की वैल्यू आती है। तो यहाँ पर दोस्तों पूरी फाइटिंग है यहाँ पर, तो इसी समय पे आपको प्राइस एक्शन अगर आता है तो आप काम कर सकते हो। लेकिन आप देखेंगे कि मुझे अगर किसी को समझाना तो मैं बताना कि दोस्तों ये जो रेंज है यहाँ पर आप देखेंगे, ये जो रेंज है, क्योंकि मार्केट यहाँ से यहाँ पे नीचे आया था, मार्केट इस रेंज के अंदर फाइट कर रहा है, इस रेंज के अंदर मार्केट फाइट कर रहा है, लेकिन देखेंगे कि मार्केट साइड रेंज में ये है, मार्केट लो नहीं तोड़ रहा, ना मार्केट हाई बना रहा है, मार्केट बॉक्स रेंज के अंदर कंटिन्यू चल रहा है। तो दोस्तों जब बॉक्स रेंज टूटा तो दोस्तों आपको सिर्फ बॉक्स रेंज का टारगेट आपको देता ही है। तो मूविंग एवरेज के साथ में आपको बॉक्स रेंज भी काम करने आ सकता है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो काम कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों और एक मैं आपको टेक्निक बताऊंगा कि लास्ट टाइम मैंने डिस्कस की थी, जो किसी ने बताया था कि सर आप हमें फिर से बताइए। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 5 डेज मूविंग एवरेज और 10 डेज मूविंग एवरेज, ठीक है। 5 और 10 की जो कैलकुलेशन है ये भी काफी अच्छी आपको रिजल्ट देगी। साथ में आपको RSI 10 लगाना है, RSI 10 दोस्तों सबसे अच्छा है, आपको अगर स्कैल्पिंग करनी है तो आपको काफी अच्छा रिजल्ट देगा। आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पर हमको सिर्फ 50 की सेटिंग यहाँ पे लगानी है, मिडिल बैंड जो होता है एवरेज होती है 50 की सेटिंग आपको लगानी है, 50 की सेटिंग, ओके। यहाँ पर मैं लाइन को डार्क करता हूँ, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों जब जब आपको RSI 50 के नीचे जाता हुआ दिखता है, आप यहाँ पे देखेंगे ये जो लेवल्स यहाँ पे है, यहाँ पे बहुत बड़ी सेलिंग है, लेकिन आप देखेंगे सर यहाँ पे नीचे आया था, तो ये बहुत थोड़े यहाँ पे फाइटिंग लेवल्स है। लेकिन ये जब फर्स्ट टाइम जब दिया था उसके आगे आप देखोगे कि दोस्तों ये बॉक्स सेल में मार्केट फंसा हुआ है, ये जो रेंज है यहाँ पे फंसा हुआ है। जब जब 5 डेज 10 को क्रॉस करेगा आप देखेंगे कि यहाँ पर क्रॉस होना चाहिए 100% दोस्तों। आपको नेक्स्ट 2 डेज 3 डेज 5 डेज 10 डेज तक आपको देना ही देना है। आप देखेंगे कि जब ये क्रॉसिंग हुई तो आप इतना बड़ा समय रुक सकते हो, यहाँ पर क्रॉसिंग हुई है तो आप इतना समय रुक सकते हो, लेकिन जब तक क्रॉस नहीं होता तब तक आपको एग्जिट नहीं मारना है। इंट्राडे में आप 1 मिनट में टाइम कीजिए, 5 मिनट में काम कीजिए, 5 मिनट काफी अच्छा आपको रिजल्ट देगा। 5 मिनट में आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ ड्रॉ करके,
फिर 5 मिनट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट आपको कैसे दिखता है आप देख सकते हो कि आपको यकीन हो जाएगा कि यार सही बता रहे करके। आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर जब क्रॉसिंग हुई है और यहाँ पर जब क्रॉसिंग हुई है 5-10 को जब क्रॉस किया तो आप देखेंगे कि नेक्स्ट 1 आवर्स के लिए मार्केट अप में है। तो दोस्तों इतना बड़ा पॉइंट अगर आपको मिलता है तो आप उसको मत छोड़िए। सुपर टेन भी आप लगा सकते हो अगर आपको प्रैक्टिस अच्छी है, लेकिन मूविंग एवरेज एक आपको बताता है कि लास्ट 10 डेज को 5 डेज का मूविंग एवरेज का जो कैलकुलेशन है वो फाइट कर रहा है। एक्सपोनेंशियल जो है चीरने वाला चीर घातक बोलते हैं, वो आपको बताता है कि मैं बहुत तेजी से जाऊंगा। आप अगर देखेंगे कि यहाँ पे कुछ समय के लिए मार्केट डाउन ट्रेंड में आया है, यहाँ पर क्रॉसिंग नहीं हुई है, तो देखिए कि ये जो पूरा रेंज है आपको मिलता है। इसका अगर डिस्टेंस अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आता है मैं आपको बताऊंगा कि ये जो डिस्टेंस है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 13 पॉइंट का दोस्तों डिफरेंस है। 13 पॉइंट दोस्तों आप अगर 5 मिनट का अगर 100 क्वांटिटी मारते हो 1 घंटे के लिए भी रुकते हो तो आपके लिए आराम से पैसे बन सकते हैं। आपकी साइज ज़्यादा है 1000 क्वांटिटी मारे। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्कैल्पिंग करनी है तो बड़ी क्वांटिटी मारे। नेक्स्ट 10 मिनट्स में आप एग्जिट कर सकते हो। नेक्स्ट 10 मिनट में अभी आपको अगर एग्जिट करना है तो आप ले सकते हो। लेकिन आपको मैं और एक चीज़ बताऊंगा कि इसके अंदर और एक सीक्रेट है कि टोटल कैंडल हाफ डाउन साइड में और हाफ अप साइड में अगर क्लोजिंग होती है तो भी आप वहाँ पे एंट्री ले सकते हो। आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो बॉडी दिखती है रेड वाली, हाफ बॉडी नीचे है हाफ बॉडी ऊपर है। 50-50% अगर है नहीं है कोई उसमें बड़ा इशू नहीं है। लेकिन ऐसे क्लोजिंग जब होती है हाफ अप साइड में हाफ डाउन साइड में, कभी भी आप डिसीजन ले सकते हो, आप मार्केट में सेलिंग कर सकते हो। ठीक है, ये जो सीक्रेट टेक्निक है ये यूट्यूब के ऊपर कहाँ पे भी नहीं है। मैं सिर्फ मेरी जो प्रैक्टिस है वो सिर्फ RSI के साथ में मैंने इसको मैच करके आपको बताया है। अगर आपको लगता है आप निफ्टी में देखिए, निफ्टी में आपको कैसा दिखता है। 10 मिनट 5 मिनट सबसे बेस्ट है आपके लिए। आप देखेंगे दोस्तों कि 5 मिनट में अगर हमने यहाँ पे देखा कि RSI ने 10 में यहाँ पे क्रॉसिंग किया है, यहाँ पे क्रॉसिंग है तो काफी समय तक आपको दोस्तों मस्त एकदम दिवाली की जैसा बोनस आपको दे सकता है। डाउन साइड में आप इतना पैसा कमा सकते हो। यहाँ पर अगर फर्स्ट टाइम जब सेलिंग आती है यहाँ पर आप देखिए कि अगर नेक्स्ट टाइम में आपको यहाँ पे फाइटिंग दिखती है तो भी आपको यहाँ पे फर्स्ट जब हुआ था यहाँ पर सेलिंग प्रेशर था, फिर से ऊपर गया, आपको यहाँ पर डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना? क्योंकि दोस्तों फर्स्ट टाइम जब यहाँ पे आया था वहाँ पर ऐसा कुछ हुआ था या किसी को डर लग गया, कोई निकल रहा है क्या न्यूज आ गई है, आपको कुछ लेना देना ही नहीं है। आप हमें मुझे देखते हो 4 साल से मैंने 1000 से भी बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट मतलब कॉल दिए कि 100% मार्केट ओपन होने के पहले होते, वो प्रैक्टिस अलग है। लेकिन आपको सीख के अगर नहीं जमता, सिर्फ आप 5-10 मूविंग एवरेज RSI 10 की सेटिंग 50 के लेवल पे काम करेंगे, प्रैक्टिस करो, आपको हो जाएगा। जितना हमने स्टार्टिंग से सेशन लिया, आपको पॉजिटिव थिंकिंग करनी है, चार्ट के अंदर बेसिक आपको स्ट्रॉन्ग करना है, बाद में आपके पास हमेशा सक्सेस ही होगा, आप कभी फेल नहीं हो सकते। प्रेडिक्शन करने के लिए आपको थोड़ा समय लगेगा, 500 आवर्स से भी ज़्यादा आपको स्टडी करनी है, रीडिंग करना है। अगर आप कोई PDF फाइल पढ़ते, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, लेकिन आपको रिपीट पढ़ना ही पड़ेगा। कोई सवाल है किसी का कुछ? अभी हम लास्ट में एंड खत्म कर देंगे। Tom, you can speak bro. एक्चुअली मुझे ये पूछना था, जो आप चार्ट के लेवल बना रहे थे, आप टॉप पर बॉटम मार्क करते हो, तो लेकिन बोले मतलब डू यू फील हाउ टू कंफ्यूज अबाउट इट एक्चुअली? आपकी आवाज कट रही है सर, आप क्या बोल रहे हो? आपकी आवाज कट रही है। मैं ये बोल रहा हूँ कि हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो, हाँ बोलिए। आ रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ, जो आप जो चार्ट के लेवल बना रहे थे, ठीक है, उसमें जैसे आप टॉप बॉटम मार्क करते हो, तो मतलब टॉप बॉटम किस हिसाब से मार्क कर रहे हो? जब बुलिश है बेयर है किस हिसाब से मार्क करते हो, पर वो बता दो। ओके। हाई टाइम फ्रेम की मैंने अपनी बात की थी आपको, 4 आवर टाइम फ्रेम मैंने आपको लिया था। हाई टाइम फ्रेम दोस्तों जब रेसिस्टेंस और सपोर्ट जब बनता है तो वहाँ पे बहुत सारी फाइटिंग होती है। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, भले यहाँ पे 5-10 डेज का मूविंग एवरेज क्रॉसिंग यहाँ पर है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी कैंडल अगर फर्स्ट जब हाई बनती है, मतलब आप देखेंगे कि ये जो रैली है यहाँ पर फर्स्ट हाई बनी, आपको यहाँ पर लाइन ड्रॉ करना है, इसके आगे हाई बनी, यहाँ पर लाइन ड्रॉ करना है, सेकंड हाई यहाँ पर बना है। तो दोस्तों यहाँ पे मल्टीपल हाई बना है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी फाइटिंग यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है, यहाँ पर फाइटिंग अगर होती है, मार्केट अप में नहीं जाता, मतलब मार्केट को नीचे लेके जा रहा है, तो अगर प्राइस एक्शन आपको आता है तो आप एक क्रॉसिंग पर आप नहीं रुकेंगे, आप यहाँ पर सेल कर सकते हो। जैसे कि आप बोलेंगे कि सर बॉटम आपने कैसे सर्च किया? अगर कोई हाई जब नीचे आता है, मार्केट इस हाई से लेकर मार्केट नीचे आया है, लेकिन इसका लो नहीं टूटा है और उसके ऊपर अगर मार्केट जाता है, आप वहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे मार्केट के रेंज में, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। आपको हायर लो के पास आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, वो मार्केट का ट्रेंडिंग सपोर्ट है। अगर मार्केट हायर हाई तोड़ के ऊपर जाता है तो आपको नेक्स्ट टारगेट आपको अपसाइड में मिलेगा। अगर आपको वो टेक्निक थोड़ी हार्ड लगती है तो 5-10 डेज की मूविंग एवरेज में आप काम कीजिए। इससे बेटर अगर आपको कुछ लगता है तो मैं अभी आपको सिखाऊंगा इचिमोको इंडिकेटर। इसके बाद में अपना सेशन एंड हो जाएगा।
और हम बाद में डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को कितना पसंद आया। तो अगर आपको कुछ लगता है, इसमें कुछ डाउट है, तो फिर से मैं आपको रिपीट करके बताता हूँ। बोलिए सर। हेलो, एक्चुअली आई थिंक आपको समझ नहीं आया जो मैं पूछ रहा हूँ। मैं उसका पूछ रहा हूँ, जैसे बॉलिंजर बैंड में आप बता रहे थे ना, उसके बाद आप चार्ट रीडिंग बता रहे थे। तो चार्ट रीडिंग में जब आप टॉप और बॉटम मार्क कर रहे थे कैंडल का, वो किस हिसाब से कर रहे थे? लाइक अगर बेरिश, हाँ बस उसका मैं वो चेक करना मांग रहा हूँ। बॉलिंजर बैंड जैसे आपको मैंने बताया, मैं इसको हाइड करता हूँ बाकी के इंडिकेटर को। बॉलिंजर बैंड में दोस्तों काफी आपको बॉलिंजर नहीं, आई एम टॉकिंग इन एज इन, जब आपने जनरल लेवल पे बताया था, तो जैसे आप बता रहे थे ना कि कैंडल के बेसिस में हम टॉप बॉटम कैसे मार्क करते हैं, ठीक है, वो बुलिश और बेरिश में मतलब किस हिसाब से करेंगे, बस वो मैं चेक करना मांग रहा हूँ। एवरी कैंडल का जो अपर वीक है और लोअर वीक है, मतलब कैंडल का हाई लो होता है, हर कैंडल का स्टॉप रेसिस्टेंस बोलते हैं और सपोर्ट नीचे साइड में हम बोलते हैं। एवरी कैंडल पे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। अगर हाई टाइम फ्रेम में आप काम करते हो तो आपको उस डे का हाई और लो अगर मिलता है तो उस रेंज के अंदर आप अगर मार्केट में हो तो आपको कैसे काम करना है। इसके लिए आपको मैं कभी सिखा रहा था कि ये जो कैंडल आपको दिखती है कि यहाँ पर हाई है, यहाँ पर लो है, ठीक है। हाई लो ब्रेक हुआ तो भी आप वहाँ पे सेलिंग कर सकते हो। हाई लो ब्रेकिंग की जो टेक्निक है, आप ट्रेड में आप मूविंग एवरेज में काम कर सकते हो या बॉलिंजर बैंड में काम कर सकते हो। जैसे कि आपने अभी पूछा कि सर, आपने अभी बताया था कि हर कैंडल की हाई और लो हम कैसे मैच करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई भी कैंडल आप ले सकते हैं कि आप उसको, अभी रेड कैंडल है यहाँ पे मैं देखता हूँ, इस कैंडल पे यहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ। ऐसा जरूरी नहीं कि मैं इसको क्यों देख रहा हूँ, इसे आपको बताना चाहता हूँ कि बॉडी की साइज बड़ी है। तो ये जो रेड कैंडल दिखती है यहाँ पर मैंने हाई और लो यहाँ पे ड्रॉ किया है। इनसाइड कैंडल यहाँ पे फाइटिंग कर रही है, मार्केट बॉक्स रेंज के अंदर चल रहा है। तो जब हाई टूटेगा तो आपको बाय करना है, अगर लो टूटेगा तो आपको सेल करना है। तो कोई भी कैंडल अगर आप चाहिए तो एवरी कैंडल का हाई लो पे आप काम कर सकते हो, लेकिन थोड़ा टफ है। डेली टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, तो थोड़ा आपके लिए मुश्किल है। ठीक है सर जी। हेलो, थैंक यू। और एक बार मुझे वो जो फिबोनाची फैन जो है वो प्लॉट करना, तो थोड़ी कंफ्यूजन तो बता दो। देखो, अगर फिबोनाची फैन आगे आपको बॉलिंजर बैंड भी है, आप हाई लो भी देख सकते हैं। अगर आपको मार्केट का जो हाई दिखता है, एक मिनट आपको इजी समझाता हूँ। मतलब अभी देखो मार्केट में शॉर्ट रैली है, मार्केट साइडवेज है। तो दोस्तों जब फिबोनाची बैंड अगर अप साइड में जाता है, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम जो बैंड दिखाया था, इस फैन की बात मैं आपको कर रहा हूँ, तो इस रैली के 50% में मार्केट हमेशा आता है, याद रखना। अगर 50% में आता है और नियर मूविंग एवरेज यहाँ पे बॉलिंजर बैंड का सेकंड जो मिडल लेवल है यहाँ पे आता है, तो भी आप बाय कर सकते हो। लेकिन मैं फैन आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अगर ये लो है और यहाँ पर हाई है, ठीक है, ये हाई है यहाँ पे, लेकिन आपको ये जो 3489 की मूविंग एवरेज है उसके ऊपर अच्छा काम करेगा। बॉलिंजर बैंड अंदर अलग ट्रेडिंग में आपको ये अच्छे से नहीं दिखेगा। लो टाइम फ्रेम के अंदर आपको 1 मिनट में मैंने 3489 पे फिबोनाची फैन ड्रॉ करके दिखाया था। हाई टाइम फ्रेम के अंदर आप थोड़ा मिस्टेक कर सकते हो, क्योंकि आपके पास उतना तजुर्बा नहीं है, आपने उसमें प्रैक्टिस नहीं की है सर जी। ओके, तो 3489 में आपको यहाँ दिखा सकता हूँ। अभी आपने बताया यहाँ पे मैंने रखा है इसको 3489 को। मुझे एक्चुअली ये चेक करना है कि साउंड कट रहा सर जी आपका। तो जो आपका जो लो है, लो मुझे समझ में आ रहा है, बट आप हाई कैसे रख रहे हो, मतलब वो समझ में नहीं आ रहा, वो किस लेवल पे रखना है। वैसे अभी आपने ट्रेस किया, मुझे दिख रहा है कि वो नीचे वाला कैंडल जो लो बना है उसमें रखा है, बट ऊपर वाला इसमें एग्जैक्टली, बट जो ऊपर जो आप सेट कर रहे हो वो किस हिसाब से रख रहे हो, बस वो समझ नहीं आ रहा। दोस्तों आपको मैंने हर समय बताया कि जब मार्केट ट्रेंडिंग में होता, जब कैंडल अप में जाएगी वहाँ पे आपको लाइन ड्रॉ करना है। जैसे कि आपको मैं फिर से ड्रॉ करके दिखाता, आप थोड़े कंफ्यूज हो, ये सब मुझे फिर से निकालना पड़ेगा, दिखाता हूँ आपको, आप थोड़े कंफ्यूज हो। बिंदास भाई बोलिए। People are new to the Fibonacci fans, okay? Yes. Haven't used it ever before. Just show how to use that tool first of all. How to use that Fibonacci fan. Okay. Everybody is familiar with Fibonacci retracements, okay? Fibonacci fans very rarely people use. So just show where the low should be, where the high should be, how to draw that Fibonacci fan first of all. Okay. देखो यहाँ पे मैंने 0 लग यहाँ पे लिया है, 0 पॉइंट यहाँ पे है, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लास्ट 100 यहाँ पे, तो दोस्तों 61.8 यहाँ पे दिखता है आपको, 61.8 यहाँ पे
ये जब टूटेगा तो मार्केट में आपको सेल करना है, ठीक है। ये जो आपका ट्रेंड लाइन के साथ में बहुत सारे काउंटर ट्रेंड लाइन, इनर ट्रेंड लाइन, आउटर सब बताता है आपको, लेकिन फिबोनाची पैटर्न अगर आप यहाँ से यहाँ तक हाई करते हो तो मैं आपको वो भी दिखाता करके, मतलब क्या दिखता है, मतलब थोड़ा कलर भी चेंज कर दूंगा। No. How you are connect? Which points are you correcting using the Fibonacci bands? Look, see, you started at the सिर्फ 3489 का 1 मिनट टाइम फ्रेम में आपको काम करना है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन हाई टाइम फ्रेम में आप काम कर सकते हो। ये आप यहाँ पर देखिए, जैसे कि आपको ये रैली दिखती है, ये जो लेवल दिखते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर गया है। one minute. Just take the tool Fibonacci fan. Okay. First point you are keeping at the lowest candle, right? Yes. Okay. Now here highest candle you placed it. That's it. यहाँ पे That's it. You haven't done anything else. Yes. No, you haven't connected anywhere else. Like let's say for Fibonacci retracements, we will connect from low to high, right? Yes. But here, what did you do? You have chosen the highest point. From there, where did you drop it? Lowest point. Okay. That's what he was asking actually. एक को मैं बता रहा कि ये जो 61.8 है ना, ये सेम आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट में दिखेगा, वो आपको मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। लेकिन इसमें जो आपको मजा मिलेगा जो उसके अंदर नहीं है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि इस लेवल से लेकर इस लेवल तक अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो इसको मैं थोड़ा डार्क करता हूँ, आप देखेंगे कि 61.8 यहीं पे आता है, ये दिख रहा है 61.8 दिख रहा है ना, इससे यहीं पे, इसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। फिबोनाची फैन थोड़ा लंबा लाइन आपको दिखता है तो थोड़ा देखने में अलग है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट में सेम लेवल है, ये जो लेवल 61.8 है सेम यहाँ पर है, लेकिन जब ये क्रॉसिंग करता है तो हमको थोड़ा देखने में मजा आता है। देखिए आप यहाँ पर देखेंगे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो होता है, मार्केट 32 पॉइंट तक रिट्रेस हुआ, डाउन साइड में है, अप में गया, डाउन में है, तो 61.8 ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये फिबोनाची फैन मैंने जो आपको लगाया है, फिबोनाची फैन जब लगाया तो हमको ज्यादा मतलब देखने मिलता है कि ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे डाउन साइड में दिख रही है, डाउन साइड में, तो नेक्स्ट जो टारगेट है आपका अप साइड में जा सकता है। अप साइड में मतलब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है। अगर आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट में आपको सिखाता हूँ कि कैसा है करके, कि आपने अभी देखा कि ये लो है और ये हाई है, ठीक है। लेकिन आपको ये ड्रॉ कब करना है, जब आप मार्केट के इस कंडीशन में देखते हो कि मार्केट यहाँ से अप में जा रहा है, तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक रैली मिला, ठीक है, लेकिन मार्केट ने रिट्रेसमेंट कब दिया, कितने लेवल पे दिया, तो ये जो लेवल है 23.6 का लेवल है, यहाँ तक मार्केट गया है, मतलब वहां से नीचे आता है तो मार्केट बहुत नीचे जाएगा, समझ गए? हेलो, तो आप देखेंगे कि ये जो लेवल मैंने ड्रॉ किया है, मार्केट किस लेवल पे रिट्रेसमेंट दे रहा है, और एक्सटेंशन मतलब कैसा है कि आप नीचे देखेंगे कि जो लेवल से कितने नीचे जाते हैं। तो एक मैं आपको दिखाता हूँ चीजें। तो यहाँ पर बहुत सारे लेवल्स है, मतलब ऑलरेडी यहाँ पे सेटिंग्स है, आप यहाँ पे देखो कि 127, 144, 200 भी है, तो कोई भी लेवल्स आप देखेंगे तो अभी यहाँ पे दिखा रहा है कि मार्केट इस लेवल की लो के ऊपर आप देखेंगे तो अभी यहाँ पे मार्केट 127 पे फाइट कर रहा है, ठीक है। 161 पर ये जो हमारा गोल्डन रेशियो होता है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमेशा फिबोनाची के अंदर 61.8 जब टूटता है तो 140 और 127 की फाइट में आता है, लेकिन कुछ समय के बाद में वो नीचे आता है। अगर आप देखना चाहोगे तो आप यहाँ पे ड्रॉ करके देखिए कि ये जो लेवल्स है यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक आप ड्रॉ करके देखिए। इसका मैं कलर चेंज करता हूँ, तो 161.8 आपको ये दिख रहे हैं यहाँ पे, ये जो लेवल है 161.8 है, ये जो रेंज है इस लेवल पे मार्केट 100% आता ही, मतलब आता ही है। 161.8 जो है फिबोनाची में सबसे अच्छा गोल्डन, मतलब इससे बेस्ट टारगेट कोई देता नहीं है, लोग इसको यूज करते हैं, लेकिन इसको यूज करने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप कहीं पे ड्रॉ करोगे, आप बोलेंगे 161 नहीं आया, 145 पे रिट्रेसमेंट हो गया या जो भी हो गया, तो हो सकता है वहाँ पे। ये आपको ध्यान रखना कि आपको अगर काम करना है तो 161.8 आपका टारगेट है। जैसे कभी मैंने सिखाया कि 200% की आपको काम करना है। 200% मतलब मैंने आपको बॉलिंजर बैंड दिखाया था कि बॉलिंजर बैंड में अगर मार्केट 5 कैंडल नीचे जाती है, 5 कैंडल नीचे जाती है, तो आपको याद रखना है कि वेट है 1 मिनट के लिए। अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 कैंडल का अगर लॉस टूटता है तो हमको 200% की टारगेट लेना है। तो हमको ड्रॉ कैसे करना है, अगर आपको लगता है फिबोनाची से आपको काम करना है तो आप फिबोनाची से काम कर सकते हो। 200% दोस्तों आपको कहाँ पे दिखता है, यहाँ पर दिखता है, यहाँ पर दिखता है 10,804 है, किसका चार्ट है, निफ्टी, सॉरी रात में बहुत पीछे है, मतलब अभी अगर आगे हम जाके देखेंगे तो मार्केट यहाँ पर आया था, ठीक है। 200% आपको दिखा है यहाँ पे, आप श्योर हो? अभी आपको मैंने जो सीखा है 161.8 से भी ज्यादा 200% श्योर मैं हूँ, मुझे वो पसंद है। मैं हमेशा
मतलब मैं तो फिबोनाची यूज नहीं करता, लेकिन 200% की रेंज मतलब आपको ने सीखा है कि ये जो रेंज थी यहाँ पे, तो 100-200% के लिए हम काम करते हैं। अभी आपको क्लियर है शशि ब्रो? कोई सवाल है? अभी मार्केट का जो टॉप है वहाँ पे मार्केट फिर से आता है। आप यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट फिर से यहाँ पे आया है। ये जो रेसिस्टेंस लेवल था इधर पे मार्केट फाइट कर रहा था, और आगे हम जाके देखेंगे तो हमको आगे क्या दिखता है। आप देखेंगे यहाँ पे कि मार्केट कितना फाइट कर रहा है उस लेवल के ऊपर। मार्केट काफी ऊपर जा रहा है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हम फिर से ड्रॉ कर सकते हैं कि मुझे यहाँ पे मार्केट दिखा कि यहाँ पे मुझे हाई मिला था, लेकिन मार्केट रिट्रेसमेंट कहाँ पे दिया था? आप देखेंगे कि 61.8 की लेवल पे मार्केट आया था, तब फिर से ऊपर गया था। तो लोअर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, लेकिन दोस्तों ट्रेंड का जो लाइन है उसमें 10-15 कैंडल, 5 कैंडल, 2 कैंडल भी हो सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि ये जो रेंज में 10 कैंडल्स है, यहाँ पे 3 to 5 कैंडल्स है, यहाँ पे फिर से 5 कैंडल्स है। तो ये जो रेंज है दोस्तों, ये जो हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई, तो दोस्तों ये जो रेंज है यहाँ पे आप देखेंगे कि फ्लैग टाइप का पैटर्न भी है। फ्लैग टाइप का पैटर्न ज्यादा आप मत ढूंढिए, फ्लैग टाइप में कोई ज्यादा मजा नहीं है। कोई पैनेट ड्रॉ करता है, कोई फ्लैग टाइप करता है, लेकिन ट्रांजैक्शन आप देखेंगे कि अगर आपको बॉलिंजर बैंड के बारे में मैंने एकदम सिंपल समझाया, तो आप सिर्फ इतना ही ध्यान दीजिए कि सिंपल 1 2 3 4 5 कैंडल अगर होती है तो आपको उतना टाइम के लिए काम करना है, इससे ज्यादा आपको सोचना नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पे क्लोजिंग दिया है 1 2 3, तो 3 कैंडल जब यहाँ पे है तो आपको सेल नहीं करना। देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो लेकिन दोस्तों ये आधा कैंडल ऊपर की तरफ है, तो आपको यहाँ पे डिसीजन नहीं लेना। मैं आपको फिर से यहाँ पे बता रहा हूँ, कभी कभी यहाँ पे आप डिसीजन ले सकते हो। देखो 1 2 3 4 5, इसका लो टूटेगा तो ही सेल करना है। 5th कैंडल का जो लो है अगर सेल साइड में है तो आपको नीचे सेल करना है, उस लेवल पे सेल नहीं करना। 2-3 पॉइंट आप ले सकते हो। आप यहाँ पे एकदम क्लियर है, देखो 1 2 3 4 5। इसके बाद देखेंगे कि काफी मार्केट ऊपर है, 200% टारगेट है। 200% सबसे बेस्ट है, 100% बेस्ट ही है, लेकिन सबसे बेस्ट 200% है। फिबोनाची ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, फिबोनाची की कोई जरूरत नहीं है। बहुत से लोग यूज करते हैं यहाँ पर ड्रॉ कीजिए, ये टारगेट है, लेकिन आप वहाँ पर गलती कर दोगे तो आपके माइंड से फिबोनाची पैन आपको निकालना पड़ेगा। ये जो आपको बॉलिंजर बैंड दिखा रहा हूँ, आपको ये भी समझाता हूँ कि यहाँ पे बॉलिंजर बैंड फ्लैट है। फ्लैट मतलब दोस्तों जब मार्केट अप साइड में जाता है तो आपको सेल टारगेट आपको देखने मिलता है। अगर डाउन ट्रेंड मार्केट जाता है तो सेल करना है। आप बोल सकते हो कि सर यहाँ पे फ्लैट हुआ था, आपने दिखाया था कि सेल करना है। हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हो सकता है, लेकिन दोस्तों लो टाइम फ्रेम के अंदर काम कीजिए। अगर हाई टाइम फ्रेम में अगर रुकोगे तो उतना समय हो जाएगा, आप बोर हो सकते हो। आपकी कैपेसिटी कितनी है चार्ट देखने की मुझे नहीं पता। मैं डेली अगर छुट्टी भी है तो मैं मार्केट को रीड करते रहता हूँ। मैं 12 आवर्स से 14 आवर्स तक चार्ट देखता हूँ। मॉर्निंग को 6:30 को मेरी आँख खुलती है, मैं देखता हूँ। बहुत लेट सोता हूँ, बहुत कम सोता हूँ। ज्यादा हार्ड वर्क करके मैं आप तक पहुंचा हूँ, क्योंकि आपको पॉजिटिव करके आपको सक्सेस करना मेरा मकसद है। बहुत लोगों को मैं देखता हूँ कि हर कोई कोशिश करता है, लेकिन जब तक बेसिक आपका स्ट्रांग नहीं है तब तक आपके लिए सक्सेस के लिए थोड़ा कम चांस है। आप कर सकते हो, आप मेरे जैसे बन सकते हो, थोड़ा आपको ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। ठीक है, अभी लास्ट का मैं इचिमो को आपको समझा देता हूँ, बाद में हम क्लोज करेंगे। ठीक है, इचिमो को क्लाउड दोस्तों सबसे बेस्ट है, हर इंडिकेटर दोस्तों बेस्ट होता है, आपको याद रखना। इसको थोड़ा मैं डार्क करता हूँ इचिमो को, आपको मैं क्लियर समझा दूंगा कि इसका मतलब क्या होता है। ध्यान से काम कीजिए दोस्तों। मैं इसको 1 मिनट टाइम से मैं 1 मिनट टाइम से गौतम ब्रो, वो एक मिनट गौतम ब्रो, बोलिए ना गौतम। There is some issue with your mic, I think, Gautam bro. Yeah, someone's mic, noise coming from someone's mic. Gautam bro. हाँ अभी क्लियर है, बात कीजिए सर। बॉलिंग बोलिए ना। बोलिए बोलिए, आवाज नहीं आ रहा आपका। Gautam bro, your voice is we're not getting your voice. Type your question, otherwise Gautam, type your question. अगेन क्वेश्चन, हाँ बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है। हाँ बॉलिंजर बैंड 5 मिनट में आपने पूछा है, कर सकते हैं आप। I typed. कर सकते हो बॉलिंजर बैंड, लेकिन आपको ये लेवल से मैंने बताया कि बॉलिंजर बैंड बाहर गया, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है, बाहर गया लाइन ड्रॉ करनी है, ऊपर गया तो आपको बाय करना है, डाउन में सेल करना है। ठीक है, यहाँ पर लाइन ड्रॉ की है,
अप में गया, आपका टारगेट यहाँ पे लाइन ड्रॉ किए तो डाउन साइड में भी आ सकता है। तो कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट रहता है बॉलिंजर में सबसे मतलब ज्यादा? सर जी अभी देखो आपकी जो कैपेसिटी कितनी है, अगर यहाँ पे इंट्राडे करते हो, अगर आप काम करते समय न्यूज़ भी देखते हो या ग्रुप में भी आते हो या किसी से और सलाह लेते हो, अगर आपके कोई एक्सपर्ट है, अगर उनके माइंड सेटअप कुछ अलग है लेकिन आपने जो मेरा सेटअप सीखा है, अगर आप वहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि आपको बहुत पॉजिटिव करने के लिए मैंने आज का सेशन रखा था 3 घंटा 4 घंटे से हम अगर बात कर रहे तो इतना ही आपका माइंड को सिर्फ बताना है कि बॉलिंजर बैंड हो या जो भी हो प्राइजेक्शन आपको दिखती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बॉलिंजर बैंड में बहुत सारी चीजें मुझे यहाँ पे दिखता है कि यूनिक स्टार पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे टॉवर बॉटम दिख रहा है, मार्केट अप में भी गया है, तो इस लेवल को तोड़ के मार्केट अप में नहीं गया, डाउन में क्यों आया है। तो दोस्तों हर लेवल पे है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी कैंडल बॉलिंजर बैंड के बाहर आता है आपको वहां पर लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद आप देखेंगे कि मार्केट अगर इस लाइन के नीचे क्लोज होता है तो आपको सेल करना है, क्लोज होना चाहिए दोस्तों। आप यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है, आप फिर से देखिए कि ये जो लेवल से मैंने आपको दिखा है, ये फर्स्ट कैंडल की जो लेवल से यहाँ पे आप आते हैं, ठीक है, तो इस लेवल के नीचे अगर मार्केट क्लोज होना चाहिए तभी आपको सेल करने के बारे में सोचना है, तब तक आपको सेल करने के बारे में नहीं सोचना। आप देखेंगे कि सर यहाँ पे 5 मिनट का कैंडल नीचे आया था लेकिन आपको डर लगे कि मार्केट नीचे जा रहा है, अब मैं एग्जिट मारता हूँ या मुझे सेलिंग करना है, मुझे शॉर्ट सेल करना है, तो नहीं होगा ऐसा, क्योंकि जब जब नया लो बनता है मार्केट 5 to 10 टाइम्स यहाँ पे ट्राई करता है। आप यहाँ पे देखेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे जब लो टूटा तो 1 2 3 4 5 6 मतलब बहुत सारी कोशिश यहाँ पे की है। जब सपोर्ट टूटा तो रेसिस्टेंस बन गया, और रेसिस्टेंस जब बनता है तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है दोस्तों। आप देखेंगे कि इतनी कैंडल्स यहाँ पे है, यहाँ पर जब तोड़ा नहीं था, यहाँ पे बहुत प्रैक्टिस की मार्केट में, बहुत कोशिश की, मार्केट अप में गया, लेकिन दोस्तों जब बॉलिंजर बैंड बाहर आता है यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है। अगर यहाँ पे क्लोजिंग देती है तो आपको बाय करना है। आप लेफ्ट में भी देखिए, लेफ्ट में देखिए कि यहाँ पे क्या है, रेसिस्टेंस बना है, तो वहाँ पे आपको बाय नहीं करना है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम हो या जो भी हो, आप देखेंगे कि हायर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, तो लोअर हाई जब यहाँ पे बना तो ये हायर हाई है दोस्तों, फिर हायर लो यहाँ पे बने, तो लास्ट का जो हायर लो जो टूटा तो डबल बॉटम टूटा, तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। ये टेक्निक से भी आप काम कर सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट टेक्निक मैं आपको बता रहा कि कैंडल को देखिए, ये जो रेड कैंडल मैंने आपको बताई थी डोजी टाइप की कैंडल है, उसको फॉलो एक कैंडल कर रहा है, ठीक है। आप फिर से देखिए कि ये जो कैंडल 5 मिनट के अंदर है, रेड कैंडल स्मॉल है, उसके सामने जो कैंडल दिखती है तो वो आपको बताता है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि इसका अपर विक नहीं है और लोअर विक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मारू बोजू है, मारू बोजू मतलब उसका अपर और लोअर विक नहीं होता, जहां पर ओपन हुआ और जहां पर क्लोज हुआ वही उसका हाई लो होता है। आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो कैंडल है इसका लोअर विक नहीं है, इस कैंडल का, इसका मतलब है कि लोअर विक नहीं है, मतलब जहां पर ओपन हुआ वही उसका लो था। आप बोलते हो ना कि 15 मिनट का हाई लो हाई जो मतलब टेक्निक होता है, आपको बीच के लेवल पे भी कैंडल दिखती है। आप यहाँ पर देखेंगे कि सर आप यहाँ पर बता रहे ये जो कैंडल देखो, यहाँ पर भी मारू बोजू है, मारू बोजू मतलब अपर विक भी नहीं है, लोअर विक भी नहीं है, और ऊपर से वो इधर शूटिंग स्टार को फॉलो कर रहा है, ठीक है। फिर ध्यान रखिए, मैं आपको सिर्फ पैटर्न बता रहा हूँ, कैंडल की पैटर्न को कैसे रीड करना है, बॉलिंजर बैंड नहीं दिखा रहा हूँ कि आपको थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा कि बिग कैंडल्स है, मैंने आपको लाइन मारने के लिए बताया था, लेकिन आपको अगर पैटर्न दिखता है तो ये पूरा पैटर्न बहुत बड़ा हो गया, सॉरी, तो ये पूरा पैटर्न से ये जो है इवनिंग स्टार पैटर्न है। इवनिंग स्टार पैटर्न रेसिस्टेंस लेवल पे बनती है। अगर आपको रेसिस्टेंस लेवल सर्च करना है तो आपको यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है। अगर आपको दिखता है कि यहाँ पर कुछ मल्टीपल टचिंग है यहाँ पे, तो ये पक्का रेसिस्टेंस है और मार्केट में आपको सेलिंग करना है। बॉलिंजर बैंड का आपको उन्होंने टेक्निक बताया कि आपको यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना है, टोटल कैंडल ऊपर क्लोज होता है तो आपको बाय करना है। हो सकता है कि अभी आपने यहाँ पे देखा कि इस लेवल के ऊपर कैंडल अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल कैंडल क्लोज हुई है, लेकिन मार्केट में अप साइड से सेलिंग प्रेशर है, ऊपर से मार्केट डाउन ट्रेंड में आया है। मार्केट की बॉडी किस लेवल पे है, किस समय पे है, हमको नहीं पता। जब भी आप इंट्राडे करोगे 130 के टाइम पे इंडियन मार्केट में आपको पोजीशन नहीं लेनी है। बहुत मार्केट वोलेटाइल होता है। 1230 को पहले जर्मन इंडेक्स चालू होता था, लेकिन अभी उनका टाइमिंग चेंज हो चुका है। ठंडी के जो वहाँ पे रिलेशन जो होते हैं, मतलब उस हिसाब से उन्होंने टाइमिंग अब 130 का किया है। फ्यूचर तो मॉर्निंग से चलता है, लेकिन जो इंडेक्स होता है 130 को जर्मन चलता है शाम को 6:30 से लेकर 7 के बीच में। जब एसजेएक्स निफ्टी की थोड़ी वोलेटिलिटी ज्यादा बढ़ती है, डाउ जोन्स की जब ओपनिंग आती है, तो प्री ओपन सेशन जो होते हैं या नास्डैक के जो होते हैं, तो वहाँ पे
पे ज़्यादा हाई वॉलेटिलिटी होती है। 8 बजे क्रूड में ट्रेडिंग नहीं करना है, गोल्ड में ट्रेडिंग 8 बजे के टाइम पे नहीं करना है। 7:30 to 8 के बीच में अगर आपको प्राइस एक्शन आती है, बहुत बड़ा मोमेंटम होता है, आप वहाँ पे स्कैल्पिंग कर सकते हो, लेकिन अगर लॉस हुआ तो बहुत बड़ी लेवल पे होगा। आप हर दिन चेक कीजिए, इंडियन मार्केट में MCX क्रूड में जाइए, गोल्ड में जाइए और वहाँ पे मूवमेंट देखिए कि 7:30 to 8 के बीच में मार्केट की जो वॉलेटिलिटी रहती है बहुत ज़्यादा होती है, 150 पॉइंट या 80 पॉइंट की, मतलब उस टाइम पे रेंज होती है मार्केट की। तो टाइमिंग देखिए 7:30 to 8 के बीच में नहीं करना है। मार्केट क्लोजिंग के समय पे अगर 11:30 to 12 के बीच में जब समय होता है, इंट्राडे में से आपको निकल जाना है। जब क्लोजिंग होती है MCX मार्केट में, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अप डाउन होते रहते हैं, आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो अभी मैं लास्ट अभी इचिमोको इंडिकेटर आपको समझा रहा था, गौतम सर के लिए मैंने फिर से समझा कि आपको जो पैटर्न देखना था। अभी आपको मैंने बताया कि ओपन हाई सेम है, मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर है, बिग कैंडल्स है, इनसाइड बॉडी है, बहुत कैंडल्स ने फाइटिंग की, डाउन में गया, मार्केट सेल में गया, तो आपको इस लेवल का ब्रेकआउट आपको दिखेगा 100%, आपको 50% के लेवल से। अगर आपको फिबोनाची ड्रॉ करना है तो 200% के लिए काम कीजिए, 161 के लिए काम मत कीजिए, ठीक है। बहुत से लोग बताते हैं, लेकिन मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं यूज नहीं करता, क्योंकि हमको प्रैक्टिस इतनी हो गया कि कैंडल देख देख के हमको पता चलता है कि कहाँ तक जाएगा। जैसे कि लास्ट वीक के पहले गौतम जी ने आपको मुझे बताया था कि बच्चे लोग को बता दो, हमको भी सीखना है कितना नीचे जाता है करके। तो बोला कि ठीक है, तो हर दिन मैंने आपको टारगेट दिए, हर दिन टारगेट हिट होता है। लेकिन दोस्तों टारगेट हिट होना बड़ी बात नहीं है, आपको उस लेवल पे काम करने आना चाहिए। आपने मेरा टारगेट चुना, कितने लोगों ने ट्रेडिंग किया, इसमें कोई इंपॉर्टेंट मैं नहीं रखता। मुझे प्रेडिक्शन आता है, मुझे सक्सेस मालूम है, मैं कल के आने वाले दिन की प्रेडिक्शन कर सकता हूँ। दुनिया का कोई भी चार्ट हो, 3 लाख से भी ज्यादा मतलब स्टॉक है, कमोडिटी मिला के, क्रिप्टो में रखे, कोई भी दुनिया के चार्ट की अगर मैं कैलकुलेशन करूँ 1 मिनट के अंदर मैं प्रेडिक्शन कर सकता हूँ, इतना मेरा कॉन्फिडेंस है। अभी आपको मैंने यहाँ पे रखा है, बहुत समय से आपको मैं बता रहा हूँ, आप सिर्फ अपने मन को स्ट्रांग कीजिए, अपने डिसीजन को स्ट्रांग रखिए, विल पावर को स्ट्रांग कीजिए और सीखने की कोशिश कीजिए। अगर आप घर में न्यूज़ देखते हो, टीवी देखते हो या सीरियल देखते हो, सब बंद कर दीजिए। अगर आपने बाहुबली पिक्चर देखा तो आपको स्टोरी अभी पता है कि बाहुबली में कटप्पा है या उसकी माँ स्मृति में उसकी जो माँ है, स्टोरी पता है, लेकिन आप अगर पैटर्न सीखोगे तो आप कल भूल जाओगे। तो भूल के मतलब नहीं है, आपको अपनी लाइफ के लिए चार्ट का पैटर्न का स्टोरी आपको हमेशा के लिए बाहर करना है। बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, लेकिन इतनी डिस्कस करके भी अगर आप नहीं सीखोगे तो मुझे बहुत दुख होगा कि मैं इतना समय देता हूँ। 4 साल से मैंने शशि जी को बताया, प्रज्वल सिंह में पहचानता हूँ, आदि को भी मैंने बताया, राव सर को भी मैं बताया। राव सर खुद मेरे साथ में टचिंग में थे, वो खुद फंडामेंटल छोड़ के अभी प्राइस एक्शन पे आ गए, क्योंकि FIS DIS टोटल चार्ट के ऊपर ही दोस्तों। आप फिर से जाके फंडामेंटल देखोगे, वहाँ पे पोजीशन जो होती है ओपन इंटरेस्ट होता है, आप जाके देखेंगे तो इस लेवल पे आपको देखेंगे, रेंज लेवल्स आपको दिखती है। आपको यहाँ पे भी फंडामेंटल में देखेंगे तो आपको वहाँ पे लेवल्स मिलेगा कि यहाँ पे ऐसा क्या है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है, यहाँ पे भी आपको लेवल मिलेगा। तो टाइम फ्रेम हाई होना चाहिए, आपको वहाँ पे देखना चाहिए। ओके, और कोई सवाल है? मैं लास्ट अभी इचिमोको इंडिकेटर आपको दिखा के अभी क्लोज करूंगा, बहुत समय हो चुका है। आपने इतना समय दिया उसके लिए भी थैंक यू वेरी मच। One question before you start, Ichimoku, Gautam wants to ask, like, you know, this 5 candlestick pattern you are talking about in 1 minute time frame, right? He's asking, can this be used in? कैंडलस्टिक मैंने सिर्फ बॉलिंजर बैंड में बताया, 5 कैंडलस्टिक बॉलिंजर बैंड के अंदर। Okay, he was asking like, can it be used in 5, 10, 15 minutes time frames also? एवरी टाइम फ्रेम में आप कर सकते हो, एवरी 1 सेकंड में, 1 10 सेकंड में, 1 मिनट में, हाई टाइम फ्रेम में आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। आप चेक करके देखिए, ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और बाद में कोशिश कीजिए। आपको फंडामेंटल आप जिंदगी में भूल जाओगे, मतलब फंडामेंटल आप कभी हाथ भी नहीं लगाओगे, क्योंकि आप देखते हो कि मैं इतना कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। आप इतना करने के बाद भी नहीं कर पाते, तो आपको सिखाना मेरा मकसद था, इसके लिए मैंने आपको इतना समय दिया है। इतना आप सुन लीजिए, आप कोशिश कीजिए। आप हर इंसान सक्सेस हो सकता है, मैं हूँ ऐसा नहीं है, मैं अपने आप को बहुत बड़ा सक्सेस नहीं समझता। दुनिया में 740 करोड़ से भी लोगों की संख्या है, इंसान जीते, हर किसी का एक्सपीरियंस अलग है। मेरा एक्सपीरियंस मुझे पता है, हम हमारे एक्सपीरियंस में खुश है। हमको किसी को ज्यादा क्रॉस नहीं करना, ना उसके पास हमको लफड़ा करना है। हम हमारे लिए काम करेंगे और दुनिया को हम आगे लेके जाएंगे, यही मेरा मकसद है। अगर आपकी लाइफ में खुशियाँ आती है तो मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं हर इंसान के लिए मेरे लाइफ में, मैं यहाँ पे जो, इसके अलावा भी मैं अपनी लाइफ में गुरु हूँ। मतलब मेरे भी बहुत सारे मतलब नीचे लोग हैं, मुझे फॉलो करते स्पिरिचुअल के लाइन से, जैसे कि हम पंडित है, बहुत सारी चीजें हैं, वो सब चीजें डिस्कस नहीं करता, फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर कोई मुझे जानता नहीं है तो इतना मैं आपको समय दे रहा हूँ, 3 घंटे से ज्यादा हम बात कर रहे हैं, इतना एनर्जी मेरे पास है, आपको और भी सिखा सकता हूँ। लेकिन अभी
हर किसी का इतना कैपेसिटी नहीं है, फिर भी मेरी कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है क्योंकि मैं मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठा था। अभी पावर पॉइंट मैंने बनाया था। अभी इचिमोकु इंडिकेटर आपको मैं फाइनल समझा रहा हूँ, इसको सीख के आप थोड़ा कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है RSI 10 510 मूविंग एवरेज 3418 का क्रॉसिंग है, फिबोनाची फैन आपको अच्छा लगता है, उसमें काम Bye. कीजिए। I never even read a single thing about Ichimoku. So this is the first time I'm listening to it. ठीक है ना, बहुत अच्छे से प्यार से सिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। इचिमोकु की काम करना है आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम 10 मिनट टाइम फ्रेम में आप काम कीजिए, काफी अच्छा है। मैं आपको बताता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। थोड़ा मैं इसको डेली टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूँ कि डेली टाइम फ्रेम के अंदर क्या होता है करके। इसको दोस्तों कहते हैं, ये जो लेवल है ना, ये लेवल है, ये जो लेवल है इसको कहते हैं कि चीकू स्पैन है। क्या है? चीकू स्पैन। चीकू स्पैन जो होता है इचिमोकु के टेंकुन सेन और किजुन सेन जो होता है, जिस प्राइस के नीचे होता है, अगर ये प्राइस के ऊपर है तो मार्केट में अप ट्रेंड है, अगर प्राइस के नीचे है तो मार्केट में डाउन ट्रेंड है। जो प्राइस है यहाँ पर वो है तो सामने जो मार्केट दिखता है, इसकी जो सेटिंग मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इसका मतलब क्या है, कि आप यहाँ पे ध्यान देंगे। 1 मिनट। इचिमोकु गोइची होसाडा नाम के बहुत बड़े एक्सपर्ट थे, चाइना के थे, जापान के थे, गोइची होसाडा। उन्होंने इसके बारे में 1 ग्लांस इक्विलिब्रियम करके हम कहते हैं कि एक ही दृष्टि में हमको पता चलता है कि मार्केट कहाँ पर जाएगा। एक ही दृष्टि में हमको पता करना है कि मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि 9 डेज 26 डेज 52 और 26 डेज की जो क्रॉसिंग है दोस्तों, 9-26 जो दिखता है, इनकी जो कैलकुलेशन है अलग है। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो ब्लैक लाइन दिखती है आपको यहाँ पे, ये जो है टेंकुन सेन है और एक किजुन सेन है। टीके क्रॉस ओवर, टीके क्रॉस ओवर मतलब किसी पैटर्न टीके ने किजुन सेन को क्रॉस किया है, टेंकुन सेन ने किजुन सेन को क्रॉस किया है। जब यहाँ पर क्रॉसिंग आई है तो मार्केट में अप ट्रेंड बन रहा है। लेकिन ये जो आप दिखते हैं कि ये ग्रीन लाइन दिखती है सेंकुन स्पैन ए, रेड लाइन का मतलब है सेंकुन स्पैन बी। सेंकुन स्पैन ए और सेंकुन स्पैन बी है, ये जो मार्केट के 52 डेज अहेड आगे चलते हैं आपको बताते हैं। जैसे कि आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि अभी मार्केट में जब मूवमेंट है तो अभी चार्ट कहाँ पे मूवमेंट दे रहा है, आप यहाँ पे देखेंगे। 1 मिनट। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये यहाँ पर क्यों है, यहाँ पर ठीक है। तो नेक्स्ट 52 डेज में अगर आगे आता है तो यहाँ पर फाइट कर सकता है। अगर ये जो सेंकुन स्पैन बी है, सेंकुन स्पैन ए है और बीच में जो कलर है इसको कहते हैं कोमो क्लाउड कलर। कोमो क्लाउड कलर मतलब सेंकुन स्पैन ए सेंकुन स्पैन बी की क्रॉसिंग में जो एरिया बनता है उसको कोमो क्लाउड कहते हैं। उसके अंदर कभी भी प्राइस आता है तो आपको कोई भी ट्रेड नहीं करना है क्योंकि आपको उसका अभी तक एक्सपीरियंस नहीं है। कोमो क्लाउड में कभी भी आपको ट्रेडिंग नहीं करना है, ठीक है। अभी आप देखेंगे कि ये जो ग्रीन है चीकू स्पैन है, ब्लैक वाला जो दिखता है टेंकुन सेन और ये जो किजुन सेन, टीके क्रॉस ओवर सेंकुन स्पैन ए सेंकुन स्पैन बी और एक कोमो क्लाउड है, ठीक है। जब आप देखेंगे कि ये जो चीकू स्पैन है प्राइस के नीचे है, ठीक है, तो सामने जब प्राइस यहाँ पे खड़ी है आप यहाँ पे देखेंगे कि इसको आप कैलकुलेशन में काउंटिंग करेंगे। आपको मैं दिखाता हूँ कि कैंडल आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 तो 40 दिन से भी दोस्तों ज्यादा है यहाँ पे। मतलब ये जो जितना भी आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो चीकू स्पैन है इस कैंडल के नीचे है, प्राइस के नीचे अगर चीकू स्पैन है और टेंकुन सेन ने यहाँ पर क्रॉसिंग की है तो मार्केट को नीचे जाना ही है। आपको सोचना नहीं है कि न्यूज में क्या हुआ था। मैं सबसे बड़ी बात आपको बता रहा कि किसी भी कीमत पे आपको न्यूज पे भरोसा नहीं करना है। मैं खुद आपको चैलेंज बताता हूँ कि आने वाले कल का प्रेडिक्शन मैं आज बता सकता हूँ, आने वाले 10 दिन के पहले प्रेडिक्शन आज बता सकता हूँ। 14,100 टारगेट मार्केट में आने वाला है। तो क्यों आएगा दोस्तों की FIDS की कोई भी बाइंग सेलिंग हो, प्राइस के ऊपर पूरी पावर दिखती है, प्राइस की पावर के अंदर ही पूरी सीक्रेट है। आप हाइकेनाशी को देखोगे तो आपको प्रेडिक्शन करने नहीं आएगा। हाइकेनाशी में एक सीक्रेट आपको मैं बताता हूँ कि आप सिर्फ देख सकते हो कि मार्केट में ट्रेंड कंटिन्यू चलता है। आप यहाँ पे देखेंगे कि दिखने के लिए काफी अच्छा दिखता है। तो इसके अंदर दोस्तों आप प्रेडिक्शन तो नहीं कर सकते, लेकिन आप बोलेंगे काफी अच्छा यहाँ से लेकर यहाँ तक करो, तो दोस्तों इतना आसान नहीं है। हर कोई बोलता है कि हाइकेनाशी करो, रेंज बार काम करो, कागी चार्ट है, रैंको चार्ट पे बड़े बड़े वेबिनार यूट्यूब पे लोग बात करते, तो वहाँ तक मत जाइए, मेरे पे भरोसा कीजिए। मैं खुद 10,000 से भी ज्यादा घंटा 30 हावर्स का मेरा एक्सपीरियंस 10,000 हावर्स का है, उसके ज्यादा जो भी मेरे कैलकुलेशन है उसमें मैंने बहुत अलग अलग काम किए हैं। अभी इसमें जो हाइकेनाशी आपको काम नहीं करना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। टेंकुन सेन किजुन सेन जो है आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। 52 डेज का दोस्तों ये जो कैलकुलेशन है, ये जो दिखा ना रेड लाइन है 52 डेज मूविंग एवरेज आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सेम 52 डेज का ही है, इसमें कुछ ज्यादा स्पेशल नहीं है। लोगों को इसमें
बहुत ज़्यादा लोगों ने सीक्रेट ओपन करके नहीं दिखाया, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि 52 डेज में क्या दिखता है। 52 डेज दोस्तों काफ़ी बेस्ट है, 50 डेज की लोग कैलकुलेशन करते हैं 52। ओके, तो दोस्तों आप देखेंगे कि अगर मैं इचिमोको को हाइड कर दूं ना तो 52 डेज में आप देखेंगे कि ज़्यादा जब तक 52 डेज वो नीचे नहीं लेके आ रहा तब तक वो नीचे जा ही नहीं रहा, ऊपर ही आ रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे कि जो निफ्टी का पैटर्न आप देखेंगे कि अभी आपको मजा आएगा कि ये जो पैटर्न है आप यहाँ पे देखेंगे सेम पैटर्न यहाँ पे बने हैं और यहाँ पे देखेंगे सेम पैटर्न यहाँ पे बने। तो मार्केट में रैली डाउन साइड में आई थी, फिर से मार्केट में गैप अप ओपन था, मार्केट रैली डाउन साइड में आई थी, मार्केट गैप अप ओपन था, रैली डाउन साइड में आई थी, लेकिन यहाँ पे मार्केट गैप ओपन नहीं हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे फाइटिंग है, ये जो लेवल्स है 3 से 4 कैंडल रेड में है, फिर से ग्रीन कैंडल है, 3 से 4 कैंडल रेड में है, फिर से ग्रीन में है। तो दोस्तों ये जो लेवल्स आप देखते हैं कि आपको कंटिन्यू देखने मिलेंगे, इसके ऊपर किसी का अभी तक नजर नहीं गया। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आप जब सर्च करते हो तो आपको पैटर्न समझ में आनी चाहिए कि आप कैसे काम करते हो, ठीक है। अभी ये पैटर्न आप देखेंगे यहाँ पे जो रेड कैंडल है और यहाँ पे गैप अप ओपनिंग है, इसका मतलब है कि व्हाइट क्रो है, बुलिश व्हाइट क्रो मतलब लास्ट कैंडल का जो लो है उसके ऊपर डायरेक्ट मार्केट में ओपनिंग दी है, गैप अप ओपनिंग। और ओपनिंग जब दी थी आप यहाँ पे फिर से देखेंगे कि मैं इसको और जूम करता हूँ, मतलब तो ये जो रेड कैंडल है इसके 50% लेवल पे ही काम करता है। कोई भी कैंडल अगर ऊपर जाती है तो 50% लेवल पे आती ही मतलब आती है। आप देखेंगे कि यहाँ पे ये दो कैंडल से ये जो कैंडल से यहाँ पे 50% पे आई है, तो ऐसे बहुत जगह पे आपको 50% पे मार्केट आता हुआ दिखाई जरूर देगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि 50% पे आती है, लेकिन ये बहुत डीप सब्जेक्ट है क्योंकि मैं इतने साल का एक्सपीरियंस आपको 1 मिनट में समझा नहीं सकता, लेकिन सीखिए, प्रैक्टिस करके आप कर सकते हो। तो इचिमोको इंडिकेटर दोस्तों मैं आपको बता रहा था, इचिमोको इंडिकेटर यहाँ पे मैंने फिर से ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूँ कि आपको काम कब करना है। इसके अंदर मूविंग एवरेज को मैं निकाल देता हूँ दोस्तों। जब तक टेंकुन सेन किजुन सेन के ऊपर है, मतलब ब्लैक लाइन रेड के ऊपर है, तब तक आपको एग्जिट मारना नहीं है। जब तक लाइन नीचे नहीं जाती तब तक नहीं। अभी आप देखेंगे लाइन ने नीचे आने की कोशिश की है, पीके क्रॉस ओवर मतलब मूविंग एवरेज में आप देखेंगे तो मूविंग एवरेज फ्लैट हो चुकी थी, प्राइस एक्शन ने वहाँ पे फाइटिंग की थी। अभी आप देखेंगे कि ब्लैक लाइन रेड को क्रॉस कर रही है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए फिर से, तो ब्लैक लाइन रेड को क्रॉस कर रही है। मार्केट में भले गैप अप ओपन होगा क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो डेली चार्ट है बुलिश पियर्सिंग पैटर्न है, मार्केट अप भी अगर जाता है तो टेंकुन सेन जो यहाँ पे फाइटिंग कर रहा है 14,890 का लेवल दोस्तों यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है। 14,890 की लेवल है, अगर कल मार्केट ओपन होता है वहां तक जाके भी नीचे आएगा, ऐसा मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। आप कल देखेंगे कल क्या होता है करके, ठीक है। क्योंकि हम इचिमोको लगाओ, बॉलिंजर बैंड लगाओ, मूविंग एवरेज लगाओ, हर जगह पे आपको एक ही लेवल दिखेगा, लेकिन उतना आपको प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपको मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है। आप प्रॉमिस कीजिए कि मैं बेसिक के लिए स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा, वो ज़्यादा कोशिश करूंगा। तो प्लीज़ आप लिख दीजिए कि हाँ मैं बेसिक स्ट्रॉन्ग करूंगा करके। अगर इतना मैं बताने के बाद अगर आप बेसिक नहीं करोगे तो फिर अच्छा नहीं है, क्योंकि इतना कोशिश करना आप लोगों के लिए कि आपको बेसिक सीखना ही सीखना है, ठीक है। अगर आपके पास बेसिक नहीं है, अगर समझो आप ड्राइविंग करना चाहते हो, अगर आपको ड्राइविंग का बेसिक नहीं पता तो आप रोड पे जाके किधर ठोक दोगे तो आप मर सकते हो। लेकिन आपको बेसिक नहीं पता, आप मूविंग एवरेज लेके आ गए, फंडामेंटल लेके आ गए, किसी ने आपको ऑप्शन सिखा दिया बाय करो शॉर्ट करो, तो मत करो। और सबसे बेस्ट थिंग मैं आपको बताता हूँ, लास्ट मैंने वेबिनार दिया था, ऑप्शन के अंदर आप ऑप्शन राइटिंग मत करो, बहुत डेंजर है। और ऑप्शन राइटिंग जो भी होती है बहुत ईजी नहीं है। और एक्सपायरी के दिन भले आपको लगता है कि 200% 300% इनकम आता है, लेकिन नेक्स्ट 4 डेज के लिए आप क्या करते हो इसका भी कैलकुलेशन करो। जब भी आप इंट्राडे में काम करोगे, आपका जो इनकम जनरेट हुआ है उसको आपके डीमैट अकाउंट में बैलेंस करके रखो, लेकिन आप फिर से इसी पैसे को और पैसे लगा के अगर अगला ट्रेड लोगे और फिर से माइनस कर दोगे तो कोई मतलब नहीं है। आपके अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में पैसे को रखने की आदत तो लगाओ कम से कम। पैसे को अगर आपके अकाउंट में रखने की आदत लगाओगे तो आपके पास पैसा बना रहेगा। लेकिन आप पैसे आए इंट्राडे में, मैंने 5,000 कमाए, फिर से मैं और एक पोजीशन लूंगा, फिर से उसको माइनस कर दूंगा, तो कोई मतलब नहीं है। और कभी भी याद रखिए, जब आप पोजीशन लेते हो, आपका सौदा लॉस में जाता है, वहां पे आपको एवरेज नहीं करना है। हर कोई वीडियो पे सिखाता है कि आपको एवरेज करना है, एवरेज करना है। बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, हमारे मास्टर बोलते हैं जिनको मार्केट के बारे में नहीं पता। आपको अगर बच के निकलना है तो आप ज्यादा एवरेज कर सकते हो, लेकिन अगर आपका शॉर्ट गलत हो गया, आप एवरेज करने की बात करते हो, आपको वहाँ पे सक्सेस नहीं मिलेगा। आप फिर बैठे रहोगे, देखते रहोगे कि मेरा प्राइस कब ऊपर आएगा। तो आपको मैं बता रहा कि ये जो ब्लैक लाइन है टेंकुन सेन है और ये किजुन सेन है। जब यहाँ पे क्रॉसिंग होती है तो यहाँ पे फाइटिंग थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिजल्ट यहाँ पर जब क्रॉसिंग हुई है, जब यहाँ पे क्रॉसिंग हुई तो कंटिन्यू 4 डेज मार्केट नीचे आया है। लेकिन ये जो
सेंकुन स्पैन ए है, यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया है। ठीक है, सेंकुन स्पैन ए जो आपको बताता है कि जो ग्रीन लाइन है यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पर फ्लैट है। अगर मार्केट नीचे गया तो नेक्स्ट टाइम आपको 14,500 के लेवल से, जिस दिन 14,500 की लेवल टूटेगी, आपको मार्केट में ब्लड बात बोलते हैं उस टाइप की फाइटिंग आपको देखने मिलेगी। क्यों देखने मिलेगी कि दोस्तों आप देखेंगे कि कंटिन्यू मार्केट अप ट्रेंड में यहाँ पर जा रहा है। आप देखेंगे यहाँ से मार्केट कब से अप ट्रेंड में जा रहा है। एक कुमो क्लाउड है, इसके ऊपर मार्केट जब तक रुका है तब तक आपके पास चांस है। वन ग्लास इक्विलिब्रियम जो हम कहते हैं, एक ही दृष्टि में आपको पता लगता है कि मार्केट कहाँ पर जा रहा है। डेली टाइम फ्रेम है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम हमारा इंडियन मार्केट का 6 आवर का ही है, लेकिन कल मार्केट गैप अप ओपन होगा, गैप डाउन ओपन होगा। और एक सीक्रेट बात बता पाओ कि इंटरनेशनल में जो FIS होते हैं 10,000 से ज्यादा अलग अलग संस्था है, उनके पास बहुत पैसा होता है। एक्सचेंज ट्रेडेड इंडेक्स फंड होते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड जो फंड होते हैं, एक्सचेंज की जो ट्रेडिंग करते हैं, उनके पास बहुत लेवल पे पैसे होते हैं। वो फ्यूचर में ज्यादा काम करते हैं अलग अलग लेवल पे। हमारे मास्टर्स कहते हैं कि वो खुद हेज फंड के अंदर काम करते हैं, मतलब उनको कॉल रहते तो उनको पैसे मिलते हर वीक के, मतलब उनको लाखों डॉलर मिलते हैं, मतलब लोगों को बताना कि बाय करना कि सेल करना। तो उनका इनकम ऐसे चलता है, यूट्यूब पे उनका चैनल्स भी है, लेकिन लोगों को ट्रेनिंग के लिए या किसी को वीडियो लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए वहां पर नहीं बताते, क्योंकि उनके पास इतना पड़ा है कि लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तो मुझे एक सर ने बताया कि सिर्फ स्टिमुलेशन को फॉलो करो, बाकी लोगों को भूल जाओ, क्योंकि उन्होंने इनका खोज किया है। जब इंसान फर्स्ट टाइम जो बुक लिखता है उसका नॉलेज कितना होता है, तो उनके पास मैं सीखा हूं, तो मेरे पास बहुत नॉलेज है। आप एक्सेप्ट कीजिए, आप खुद भी सीख सकते हो। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप अच्छे बन सकते हो, अच्छे ट्रेडर बन सकते हो सर। अभी इच्छी को मैंने आपको जो बताया 1 मिनट में आपको मैं दिखाता हूँ। 1 मिनट में आप स्टॉक के अंदर काम करेंगे, फ्यूचर में काम करेंगे, सेम रिजल्ट आपको मिलेगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि इचिमोकू जब ये कुमो क्लाउड है यहाँ पे, जब इस लेवल पे दोस्तों आता है, कभी याद रखेंगे ये जो कुमो क्लाउड है यहाँ पे जब क्रॉसिंग होती है, फिर से दिखा रहा हूँ आपको मैं, यहाँ पर जब क्रॉसिंग होती है आप देखेंगे कि यहाँ पे ब्लैक ने क्रॉसिंग दी है डाउन साइड में, लेकिन जब अप साइड में जब दोनों आते हैं तो मार्केट में काफी अच्छा, मतलब बहुत लंबा दोस्तों ये जो दिखता है ना काफी लंबा है। आप देखेंगे कि जब तक ये डाउन में नहीं आया तब तक आपको यहाँ पे सेल का सिग्नल नहीं है। तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुमो क्लाउड नहीं चाहिए, तो आप इसको निकाल सकते हो कि एक मिनट, ठीक है। तो अभी मैंने कुमो क्लाउड को निकाल दिया। अगर आपको इंट्राडे करना है, आपको लगता है कि मुझे रिलायंस का शेयर या किसी में भी आपको काम करना है, तो 1 मिनट टाइम फ्रेम लीजिए या 5 मिनट लीजिए। 5 मिनट में थोड़ा आपको ज्यादा टाइम मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर जब क्रॉसिंग हुई है यहाँ पर, तो आपके पास इतना समय आपके पास है। यहाँ पर टाइमिंग हुआ है, यहाँ पर इतना समय है। अभी इसमें एक सीक्रेट और एक है, आपको हमेशा याद रखना है कि आपको यूट्यूब में कोई दिखाएगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो चीकू स्पैन है, जब ऐसा होता है, जब ये जो आपको दिखता है ना ऐसा, यहाँ पर आपको लाइन ड्रॉ करना है। इसके नीचे जब जाएगा तो आपको स्ट्रॉन्ग सेल करना है, क्योंकि प्राइस के नीचे, अभी इस प्राइस के नीचे यहाँ पे चल रहा है, प्राइस के नीचे चल रहा है, प्राइस के नीचे चल रहा है, प्राइस के नीचे चल रहा है। लेकिन ये जो आपको फर्स्ट टाइम जब दिखा था प्राइस के नीचे, तो यहाँ पर आपने लाइन को ड्रॉ की। जब यहाँ पर गया आप देखेंगे कि यहाँ पे टेंकुन सेन, किरिन सेन ने क्रॉसिंग किया है और काफी नीचे लेके गया, काफी नीचे, मतलब आप देख सकते हैं कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, इतना टाइम आपको दे रहा है। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे ओके, यहाँ पर भी देखेंगे कि जो यहाँ पे जो मूवमेंट है, यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया है, मार्केट अप में जा रहा है। लेकिन कुछ लेवल्स यहाँ पे भी दिखते हैं कि आपको ये जो चीकू स्पैन है, चीकू स्पैन यहाँ पे जो बता रहा है कि ये जो लेवल्स है, अगर इसके ऊपर जाएगा तो मार्केट बहुत ऊपर जाएगा। तो आप देखेंगे कि मार्केट जब इसके ऊपर गया तो कंफर्म ऊपर गया है। चीकू स्पैन जब प्राइस के ऊपर है तो आपको बाय करना है, सेल नहीं करना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको प्राइस एक्शन नहीं पता। अभी ये जो रेंज है इसके अंदर और चीकू स्पैन इस प्राइस के ऊपर है, मार्केट में अप ट्रेंड है, ये कंफर्म है। लेकिन अगर ये यहाँ पे क्रॉसिंग करता है तो ये डायरेक्ट नीचे आएगा। लेकिन दोस्तों ये जितने कैंडल्स है, ये जो कैंडल्स की कैलकुलेशन है, ये थोड़ा पीछे चलता है, कुमो क्लाउड थोड़ा आगे चलता है। ठीक है, तो ये जो सेशन था मैंने आप सभी को सिखा दिया। इसके अंदर आपको और कोई सीखने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा डीप सीखा है मैंने। प्राइस एक्शन के अंदर और एक चीज मैं बताना भूल गया, जो आपको मैं फैक्टर कहते हैं, फैक्टर में हम कैसे काम करते हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी याद रखना कि मार्केट में जब कैंडल का जो लो बनता है, ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो 2 कैंडल्स है और यहाँ की 2 कैंडल्स है, इस कैंडल का लो नहीं टूटा। इंसान की जो हाथ की उंगली होती है, एक मिनट, इसके ऊपर आपको मैं दिखाता हूँ कि इंसान का जो हाथ का पंजा होता है, मतलब उसमें हम कैसे काम कर सकते हैं। मतलब ये मैसेज आया है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, इंसान का हाथ का जो पंजा होता है, रंग में जाते हैं, ठीक है, इसको मैं यूज नहीं करता। लेकिन आपको याद रखना कि
रेड कैंडल को देखिए बराबर से, लेफ्ट में 2 कैंडल आपको दिख रही है, ग्रीन 2 ग्रीन, और बाजू में 2 स्मॉल बॉडी है। रेड कैंडल के जो हाई है, लेफ्ट साइड में 2 कैंडल है और राइट साइड में 2 कैंडल है। बीच का कैंडल सबसे हाई है। अगर आपके दोनों साइड में 2-2 कैंडल आपको दिखती है, आपको वहाँ पे सेलिंग करना है। इसको कहते हैं फ्रैक्टल। आपके हाथों की जो उंगलियां है, बीच का मिडल फिंगर है, राइट के 2 फिंगर आपके हाई से नीचे है, लेफ्ट के 2 फिंगर आपके हाथ से नीचे है। जब जब आपको ऐसा दिखेगा, आपको वहाँ पे सेलिंग करना है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में आता है तो आप अपने हाथ को उल्टा करके देखिए, जो मिडल फिंगर है, राइट की उंगलियां जो है मार्केट के ऊपर है दोनों साइड में। अगर आप देख सकते हो तो आप यहाँ पे देखेंगे ये जो कैंडल्स है, 2 कैंडल देखिए, 2 कैंडल देखिए यहाँ पे। इसको भी हम फ्रैक्टल कहते हैं। फ्रैक्टल मतलब हाथ का जो पंजा होता है उस टाइप में काम करते हैं। जो रेड कैंडल दिखती है, राइट में 2 कैंडल, लेफ्ट में कैंडल, अगर ये हाई है तो आपको यहाँ पे सेलिंग करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 2 रेड कैंडल है, यहाँ पर 2 ग्रीन कैंडल्स है। ये जो लो है आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं, लेकिन आपका टारगेट कितना होगा? 200, इतना ही टारगेट है। ये जो ज्यादा रेंज नहीं है इसमें आप छोटा छोटा स्कैल्पिंग कर सकते हो, लेकिन इसको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन आपको स्कैल्पिंग नहीं करनी है, आपको बड़ा डिसीजन लेना है, तो मूविंग एवरेज के आप काम कीजिए। ये जो आपको दिखता है, ये जो रेड कैंडल्स है, ये 2 कैंडल्स है, यहाँ पे आप सेल कर सकते हो। आप देखेंगे तो यहाँ पे रेड कैंडल है, ये 2 कैंडल यहाँ पे, और लास्ट के 2 कैंडल इस कैंडल के नीचे है, तो यहाँ पर भी आप सेलिंग कर सकते हो। इसको हम फ्रैक्टल कहते हैं। बिल विलियम्स करके उनकी बहुत सारी वीडियो है, उनको मैंने काफी सुना है, उनकी बुक्स को मैंने पढ़ा है। फ्रैक्टल आपके इंडियन मार्केट में कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो investingindia.com है या ज़ेरोधा का है, उनके पास फ्रैक्टल आपको दिखेंगे। फ्रैक्टल मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर है कि वो कैसे दिखते हैं। एक विलियम्स फ्रैक्टल आपको दिखाता हूँ मैं, आपको यहाँ पे लाइन दिखेगी कि वो कैसा दिखता है। दोस्तों अपना फाइनल अभी खत्म कर देंगे हम, बहुत समय हो गया आप लोग। देखेंगे कि यहाँ पर जब डॉट आया है, मतलब लास्ट कैंडल के जो 2 लो है, यहाँ के जो 2 लो है, इसको नहीं तोड़ा है, आपको यहाँ पर सेल करना है। ठीक है, अभी आप देखेंगे फिर से यहाँ पर फ्रैक्टल आया है। यहाँ पर देखिए, ये जो लो है, यहाँ के 2 कैंडल ने इसका लो नहीं तोड़ा, यहाँ पर लो नहीं तोड़ा, यहाँ पर बाय करना है। तो फ्रैक्टल में थोड़ा आपको कोशिश करनी पड़ेगी, अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन थोड़ा हाई टाइम फ्रेम में अगर आप काम करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा देगा। मैं आपको हाई टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ कि फ्रैक्टल कितना इंपॉर्टेंट काम करता है। आप यहाँ पे देखेंगे कि लो यहाँ पे दिखता है, 2 लास्ट के 2 कैंडल्स है, लेकिन दोस्तों ये जब बनेगा, ये 2 कैंडल बनेगी तभी बनेगा। नेक्स्ट कैंडल आपको जो दिखता है, आप देखते ये जो फ्रैक्टल है, ये 2 कैंडल के बाद ही बनेगा। ये 2 लो यहाँ पे और ये 2 लो यहाँ पे, इस कैंडल का लो को नहीं तोड़ा, मतलब यहाँ पे फ्रैक्टल है। इसके बाद आप देखेंगे कि मार्केट में रैली आएगी, लेकिन यहाँ पे डेली चार्ट में आप देखेंगे थोड़ा मुश्किल है आपके लिए समझने के लिए। आप देखेंगे कि यहाँ पर मार्केट में सेलिंग है, लास्ट के 2 कैंडल्स डाउन में है, यहाँ पर डाउन में है, तो यहाँ पर नीचे आपको सेल करना होता है। तो इंट्राडे के लिए आप लो टाइम फ्रेम में काम कर सकते हो। लो टाइम फ्रेम के लिए थोड़ा टफ है, फ्रैक्टल थोड़ा अच्छा है, लेकिन आपको पसंद आया तो आप काम कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। इंट्राडे में देखिए कि यहाँ पे कैंडल्स, यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये मिडल कैंडल है, लेफ्ट के 2 कैंडल, राइट के 2 कैंडल्स है, इसके लो साइड में है, तो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है। अगर यहाँ पे लाइन का डॉट बना है, 2 कैंडल यहाँ के, 2 कैंडल यहाँ के, इधर के ऊपर तो मार्केट में अप ट्रेंड दे रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे फिर से डॉट है, 2 कैंडल डाउन में, मार्केट यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दे रहा है। तो टाइम फ्रेम अलग अलग है, थोड़ा आप कोशिश करके देखिए, आपको सक्सेस मिलेगा। फिबोनाची नहीं चाहिए सेक्टर्स के लिए। राहुल जी, अलग अलग टेक्निक मैंने आपको सिखाया, आप जहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन करोगे आप कर सकते हो। मेरे पास 450 से ज्यादा टेक्निक है मेरे पास, लेकिन इतना समय मेरे पास नहीं है, इतना सिखा दिया, इतना देर से बात कर दिया, अभी तक पानी भी नहीं मैंने पिया हूँ। चलो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आप थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन कीजिए। जितना मैंने 2 घंटे से ज्यादा सीखा है, आपको सिर्फ बेसिक के ऊपर ज्यादा फोकस करने बताया। अगर आप 1 साल से हो, 2 साल से हो, बहुत से ऐसे इंसान है कि 10 साल भी करने के बाद भी उस लेवल को समझ नहीं पाए। और अपने यहाँ पे भी है, अभी श्रीकांत भी है, वो मुझे कहते कि 5-6 साल से हो। मैंने उनको पर्सनल मुंबई में मिला था, उनको बहुत सारी चीजें मैंने 4 आवर्स मैंने उनको सिखाया था मेरे साथ में, उनके रूम में बैठ के। तो अभी वो हैदराबाद फिर से गए और कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको उतना नहीं आ रहा। लेकिन माइंड सेटअप के लिए मैंने आज का सेशन रखा था कि 50-50% आपको सोचने आना चाहिए। अगर आप काम करते तो आपकी रीचिंग कैसी होनी चाहिए, आपके अंदर कितनी माइंड पावर की जो ताकत है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, ये सब चीजें मैंने आपको बताया है। अगर आपको अच्छा लगता है तो मेडिटेशन कीजिए, कॉन्सेंट्रेशन कीजिए, सीखिए।
एजुकेशन है इसके शेयर मार्केट में सक्सेस है ऐसा नहीं है। एजुकेशन मतलब ग्रेजुएशन किया या एमबीए फाइनेंस कर लिया और चार्ट पैटर्न में आ गए, ट्रेडिंग करेंगे पैसा कमाएंगे, ऐसा नहीं है। चार्ट पैटर्न ही आपके लिए सबसे बेस्ट है। चार्ट पैटर्न को देख के आप फंडामेंटल के लेवल देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि मुझे एक्सपायरी के दिन काम करना है तो आपको यहाँ पे लेवल दिखने मिलेंगे ना, आपको कोई इतनी बड़ी बात नहीं, आपको रोकता नहीं है। निफ्टी में आपको मैं फिर से दिखाता हूँ कि अगर चार्ट पैटर्न में मुझे दिखते हैं तो आने वाले 10 दिन में मुझे क्या दिखता है, तो आपको मैं दिखाता हूँ कि वीकली चार्ट है यहाँ पे है। तो वीकली चार्ट के बारे में आप यहाँ पर देखो, वीकली चार्ट यहाँ पे क्या बताता है। एकदम सिंपल है दोस्तों, मार्केट का जहां पर ओपन हुआ था, ठीक है, वही उसका हाई था। और मार्केट में जब सेलिंग प्रेशर आया था, आपको मैंने सिखाया कि ओपन हाई सेम है तो मार्केट में सेलिंग करना है। लेकिन लास्ट वीक का कैंडल क्या बता रहा है कि मार्केट में अप ट्रेंड गया है, मार्केट का स्मॉल रियल बॉडी है, मतलब उसके अंदर सेलिंग प्रेशर था। उस कैंडल को रेड कैंडल फॉलो करके नीचे लेके जाएगी, मतलब जाएगी। भले कल मार्केट ऊपर होगा, 2 दिन में ऊपर होगा, नीचे होगा, लेकिन मार्केट को नीचे जाना ही जाना है। क्यों जाना है दोस्तों? कि दोस्तों ये जो लेवल से मैं हमेशा बात करता हूँ यहाँ पर है, आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर बेरिश एंगुलफिंग पैटर्न है, ठीक है। ये जो कैंडल है बेरिश एंगुलफिंग पैटर्न, मतलब मार्केट को नीचे लेके जाने की बात कर रहा था। मार्केट नीचे आया है, लेकिन आप देखेंगे कि मार्केट फिर से ऊपर क्यों गया है दोस्तों। ये जो लेवल से आपको मैंने कहा था, हर कैंडल के हाई पे आपको लाइन ड्रॉ करना है। जब यहाँ पे आप लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर रेसिस्टेंस था, उसको तोड़ के मार्केट फिर से यहाँ पर आया है, सपोर्ट पे फिर से मार्केट ने यहाँ पे स्टैंड लिया है। तो दोस्तों ये जो ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल की 50% की जो बॉडी है, इस लेवल पे मार्केट ने टच किया है, फिर से अप में गया है। लेकिन दोस्तों वीकली चार्ट क्या है कि आप देख सकते हैं कि वीकली चार्ट के अंदर लास्ट कैंडल जो दिखती है, लास्ट कैंडल की कहानी है कि मार्केट के अंदर लास्ट वीक का जो सेलिंग प्रेशर है उससे ज्यादा इस वीक में था। भले थोड़ा सा आपको 50% वीक दिखता है, मार्केट अप में जा सकता है, लेकिन बेल्ट होल्ड है दोस्तों। बेल्ट होल्ड मतलब जब मार्केट ओपनिंग मारू बोझो बोलते हैं इसको, ओपनिंग मारू बोझो मतलब जब यहाँ पर ओपन हाई सेम है तो वहां पर वो लेवल बनी है। मार्केट नीचे गया था लेकिन यहाँ पर क्लोज हुआ है, तो यहाँ पर थोड़ी फाइट है। इतनी इजी नहीं है कि मार्केट बहुत तेजी से नीचे आएगा, क्योंकि डाउ जोन्स में आप देखेंगे डाउ जोन्स ने हाई बनाया था लेकिन फिर से वो नीचे आया है। इंटरनेशनल के चार्ट आपको प्रेडिक्शन करने आती है तो आप इंडियन मार्केट में उसको देख के आप वेट देख सकते हो कि मार्केट नीचे जाएगा ऊपर जाएगा। आप रनिंग टाइम पे MT5 में डाउ जोन्स का 1 मिनट चार्ट, इंडियन मार्केट का निफ्टी का इंडेक्स का 1 मिनट चार्ट लगा के देखो। जैसे जैसे डाउ जोन्स का मूवमेंट देगा वैसे वैसे इंडियन मार्केट में मूवमेंट होती है। हर समय ऐसा नहीं होता। 130 के बाद में जर्मन इंडेक्स चालू होता है, जर्मन इंडेक्स का चार्ट लगाओ, निफ्टी इंडेक्स चार्ट लगाओ, फ्यूचर का चार्ट नहीं बता रहा हूँ, निफ्टी इंडेक्स का चार्ट लगाओ, दोनों को कंपेयर करके देखो। आपको देखने मिलेगा कि जब डाउ जोन्स मूवमेंट करता है, डेक्स का जर्मनी इंडेक्स मूवमेंट करता है, इंडियन मार्केट में ऊपर नीचे मूवमेंट होती है। तो मूवमेंट क्यों होती है कि बहुत बड़े हेज फंड होते हैं वहाँ पर ट्रेडिंग बाइंग करते हैं, तो यहाँ पर काम करते हैं। किसी का फॉर्म चालू है तो पूछना है, म्यूट कीजिए प्लीज म्यूट कीजिए। अभी फाइनल लेवल है, अभी खत्म करूंगा, अभी आपको याद रखना। म्यूट कीजिए प्लीज, म्यूट कीजिए। यहाँ पर ध्यान देना है, ये लास्ट का है, वीकली चार्ट है। यहाँ पर ये जो अपर वीक है यहाँ पर 1 2 3 है। जब common sense. Yeah, disable the chat. I did that. Don't worry about it. कोई भी कैंडल का अपर वीक 3 बार आपको जब ध्यान रखना है, वीकली चार्ट है यहाँ पे। अपर वीक तीनों अपर वीक जब 1 टाइम मिलते हैं तो मार्केट को सेलिंग में लेके जाएगा, मतलब नीचे लेके जाएगा। तो मार्केट इस लेवल पे आने वाले कुछ दिन में देखने मिलेगा। तो 13,900 यहाँ पे दिखते हैं। मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ इस लेवल पे मार्केट। ध्यान रखेंगे सब लोग। हेलो, थोड़ा म्यूट करिए प्लीज। Everyone mute your mic please. Everyone mute your mic please. ये भी लास्ट है, अभी एंड करेंगे। प्रज्वल, One minute, Shiva. I am teaching him. no. Mute your mic. Mute everybody's mic. Hold on. Don't worry about him, buddy. Okay. We will get. Yeah, I have muted everyone. We will meet so many fools in our life. Okay, can't fight with every fool. Okay, so just ignore as if we don't फाइनल exist. 10 मिनट सुनिए प्लीज। फाइनल 10 मिनट है, अभी खत्म कर देंगे। Please go ahead, Vinod.
हाँ, तो देखेंगे कि वीकली चार्ट है। मैंने लास्ट वेबिनार में सीखा कि अपर वीक जब 3 बार जब मिलते हैं, तीनों जब अपर वीक मिलेंगे तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर आएगा, मतलब आएगा। जब 3 अपर वीक जब मिले मार्केट में आपने सेलिंग देखा है, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो लेवल्स है यहाँ पे, ये जो लेवल्स है यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर रेसिस्टेंस है। ये जो लेवल्स है यहाँ पर रेसिस्टेंस है, ये जो दिखता है आपको यहाँ पर रेसिस्टेंस है। मार्केट तोड़ के ऊपर गया है, मार्केट फिर से फाइट किया है। लास्ट का जो सेशन वीक का हुआ था, मार्केट 50% जाके इसी लेवल पे स्टैंड कर रहा है। तो दोस्तों ये जो लाइन आपको दिखती है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि 13,682 का क्या लेवल्स है, माफ कीजिए, यहाँ पे 14,744 दोस्तों लास्ट का क्लोजिंग है इंडियन मार्केट का, ये आपको यहाँ पर दिखता है। अगर मार्केट गैप डाउन में जाता है, कुछ भी जाता है, तो मार्केट का जो फाइनल टारगेट है दोस्तों आने वाले दिन में 13,682 यहाँ पे दिखा रहा है, जो वीकली चार्ट है। 1 मंथ में या 2 मंथ में यहाँ तक आना ही आना है। इसको क्यों आना है दोस्तों? क्योंकि इसकी पावर बहुत ज़्यादा है। आपको इसकी प्रैक्टिस नहीं है, मैं आपको आज बता रहा हूँ, आप इसको नोट करके रखेंगे कि 13,682 के ये लेवल से आने वाले कुछ दिनों में मार्केट यहाँ पर आएगा, मतलब आएगा। ये जो हाई रेसिस्टेंस जो मार्केट में है, अभी मार्केट के अंदर बॉक्स चेन भले आप देख सकते हो, अभी आपको इतनी प्रैक्टिस नहीं है। जिस दिन ये टूटेगा मार्केट फिर से नीचे आ सकता है। तो कितना आ सकता है नीचे? 12,400 तक मार्केट बाद में आ सकता है। लेकिन इस लेवल को आने के लिए बहुत बड़ी बात है, लंबी बात है। यहाँ तक आप मत सोचिए कि मैंने आज बताया तो उतना आ सकता है। मुझे कॉन्फिडेंस है कि इस लेवल पे मार्केट आना चाहिए करके, ठीक है। 13,682 आज यहाँ पे दिख रहा है। मैंने ग्रुप में परसों 14,100 दिखाया था, तो पहली बात है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको मैं सिखा रहा हूँ तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि मुझे यहाँ तक देखना चाहिए, क्योंकि आप जब भी देखेंगे कि आपको अगर 3 लोअर वीक आपको अगर मिलती है, ठीक है, 1 2 3, तो 3 लोअर वीक आपको अगर मिलती है तो मार्केट में बहुत लंबा रह जाता है, बहुत लंबा। आप यहाँ पे फिर से देखेंगे कि यहाँ पे देखेंगे कि लोअर वीक 1 2 मिले हैं, लेकिन 3 आपको मिला नहीं है। फिर भी नजदीक के आसपास में नजदीक अगर आपको दिखते हैं आसपास में, तो आपको मार्केट में काफी ऊपर लेके जाने की ताकत रखता है। अगर हम लेफ्ट साइड में देखेंगे कि मार्केट जब डाउन साइड में आया था वीकली चार्ट में, अपर वीक हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको यूट्यूब में कोई सिखाएगा नहीं। जो मेरे प्रैक्टिस है, एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये सीक्रेट, ये जो अपर वीक है 1 2 3 है, जब फर्स्ट टाइम मिले मार्केट में टोटल सेलिंग प्रेशर है। आप यहाँ पे देखेंगे कंटिन्यू 3 लोअर वीक जब मिले तो मार्केट में बाइंग प्रेशर है। तो आपको लेफ्ट में भी देखना है कि लेफ्ट में यहाँ पे क्या बन रहा है। टावर ऑफ बॉटम दोस्तों, बॉटम लेवल पे टावर बन रहे हैं, मार्केट को ऊपर लेके आ रहे हैं। उसी लेवल पे मार्केट यहाँ पे आया था। मैंने ड्राइंग थोड़ा गलत किया है, मैं फिर से बताता हूँ। यहाँ पर लाइन पे, हाँ, यहाँ पे 3 डॉट है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो लेवल है यहाँ पे 3 to 4 कैंडल यहाँ पे है, और यहाँ पे सेम लेवल पे आके मार्केट ऊपर जा रहा है। लेकिन दोस्तों ये जो लोअर वीक की मैं बात कर रहा हूँ, ये लोअर वीक जब तीनों एक साथ मिलते हैं तो मार्केट को ऊपर लेके 100% जाता है। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में इसकी पावर आप देखो कि यहाँ पे मार्केट जब था तो मार्केट कितना नीचे आया है, ठीक है। वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो लेवल पे अभी मार्केट है यहाँ पे निफ्टी का, ठीक है, वीकली चार्ट है यहाँ पे, तो बहुत रेसिस्टेंस लेवल पे हाई है। मतलब अगर बहुत ज्यादा प्रेशर सेलिंग हुआ तो मार्केट बहुत नीचे आ सकता है। आपको फंडामेंटल में या कोई न्यूज में किसी ने क्या किया, डाउ जोन्स में या फेड ने कुछ बोला, या इंडियन आरबीआई ने रेपो रेट कम कर दिया, जो कर दिया, या कोई बैंक डूब गई, आपको कोई लेना देना नहीं है। पूरा FIDI टोटल इसके अंदर ही घुस गया है। यही चार्ट है, यही आपके लिए FIDI है। अगर आप जाके देखोगे तो फंडामेंटल में आपको ये जो लेवल दिखेंगे 15,000 की जो लेवल्स में यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके दिखाऊंगा। लास्ट वीक ने उसके पहले का जो वीक है दोस्तों 15,345 का लेवल आप फंडामेंटल में जाके ओपन इंटरेस्ट पे देखिए वहां पर क्या है, ठीक है। और आपको सपोर्ट लेवल पे देखना तो लास्ट मार्केट का जो लो बना था 14,000 जो भी 400 यहाँ पे आपको दिखता है, तो वहां तक आपको वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में बाइंग सेलिंग का अनवाइंडिंग, ओपन पोजीशन, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, बहुत सारी चीजें आपको वहाँ पे दिखेगी। तो वहाँ तक जाके आप डिसीजन नहीं ले सकते कि मुझे टारगेट कितना देखना है, मुझे टारगेट कहाँ तक देखना है। क्योंकि दोस्तों फंडामेंटल में सिर्फ बड़े बड़े लेवल पे जहाँ पे वॉल्यूम होता है वहाँ पर आपको देखने मिलता है कि यहाँ पर सेलिंग है, बाइंग है करके। तो दोस्तों अभी नेक्स्ट जो आपको मैं लेवल बताया कि ये जो लेवल्स है आप देखेंगे कि लास्ट कुछ समय पहले का जो वीक का डाउन साइड का जो लेवल है, यही लेवल से दोस्तों 14,744 है। ये आप ओपन इंटरेस्ट में जाके देखिए कि वहाँ पर क्या है करके। आने वाले कुछ दिन में अगर आपकी पोजीशन चेंज वहाँ पे हो सकती है, और इसके आगे दोस्तों और कुछ आपको देखने की जरूरत नहीं है। फंडामेंटल भी सीखिए, मूविंग एवरेज सीखिए, हर चीज सीखिए। मैं हर चीज सीख के फाइनल इसके ऊपर आके बैठा हूँ कि इसके आगे और कुछ नहीं है, ठीक है। अभी हमारा सेशन एंड करते, आप सभी ने मुझे समय दिया। अभी आपकी कोई राय है आप मुझे बताइए, मैं आपको सुनूंगा, काफी मुझे अच्छा लगेगा। Thank you, Bindas bhai. Thank you so much for your valuable session. Hey guys, if you have any question, just you can post in group.
So we will wind up the session for today. Shashi bro? Yeah, thanks a lot, Sudarshan. I'll talk to you after, I'll call you tonight. Okay? Thank you so much for such a big session. I wish we didn't have technical glitch in the middle, but still we were able to finish it. Bro. ठीक है, अभी 40 लोग अभी भी है, काफी अच्छी कोशिश है, 40 लोग यहाँ पर रुके हैं, काफी खुशी है। थैंक यू वेरी मच। Okay guys, we'll have a good evening and see you later. Okay, bye guys. चलो, थैंक यू वेरी मच।